नारे गौसे आज़मी ज़ना क़ादरिया नारे गौसे अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सरवर आलम नूर मुजस्सम सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन क़ाइदे ग़ुर्रे मुहज्जलीन नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की तकरीर का उन्वान अंबिया व मुरसलीन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, इनके तज़किरे, बिलख़ुसूस सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात जाने आलम जाने कायनात की फ़जीलत और उनकी अज़मत व शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तीसरे पारा के शुरू में है, नबियों और रसूलों का तज़किरा फरमाया तो इरशाद फरमाया तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। ये रसूलों की जमात है जिन्हें बाज़ को बाज़ पर हमने फजीलत दी, बाज़ को बाज़ पर रुतबे बुलंद दिया। तो उनमें से कोई वो है जिससे अल्लाह ने बात की, कोई वो हैं जिन्हें अल्लाह ने दर्जों बुलंदियाँ अता की। वातैनाहु ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात, और हमने ईसा इब्न मरियम को बय्यिनात अता किया, मुजज़ात दिए। इस आयत करीमा में नबियों और रसूलों का तज़किरा है। ख़ास तौर से 3 रसूलों का जिक्र पाक किया गया है। सबसे पहला जिक्र उनका जिनसे अल्लाह ने बात की, जिनसे अल्लाह ने गुफ्तगू की। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिन नबियों और रसूलों से अल्लाह ने बात की उनमें सबसे पहले हमारे आका मदीने के ताजदार रहमत आलम जाने कायनात हैं कि मेराज की शब में हुजूर ने अल्लाह का दीदार किया। क़ुर्ब ख़ास में पहुँचकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह से गुफ्तगू की। कोई हिजाब नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर हुजूर ने अल्लाह से बात की। दूसरे रसूल वो हैं जिन्होंने अल्लाह से गुफ्तगू की, वो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम हैं। कोहे तूर पे के जाकर आप अल्लाह ताला से कलाम फरमाया करते थे, इसलिए आपका लक़ब कलीमुल्लाह है। फिर आगे इरशाद होता है वरफ़अ बादहुम दरजात, उनमें कोई रसूल वो हैं जिन्हें दर्जों बुलंदियाँ दी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिन्हें सारे नबियों पर रसूलों पर बुलंद रुतबा मिला, वो हमारे नबी सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात जाने आलम है कि अल्लाह ने सारे नबियों का इमाम अपने महबूब को बनाया। तीसरे नबी का तज़किरा आगे है। अल्लाह फरमाता है हमने ईसा इब्न मरियम को बय्यनात दिए, मुअज्ज़ात दिए। इस आयत करीमा में ये मसला समझ में आया कि नफ्से नबूवत में, नबी होने में सारे अंबिया बराबर हैं। नबूवत के मामले में सब बराबर हैं, मगर बास फजीलतें बास को अता हुई हैं, इसलिए बास अंबिया व मुरसलीन बास से अफजल व आला हैं। आप ये जुमला कह सकते हैं कि फलां नबी फलां पर फजीलत रखते हैं, लेकिन इसका बरअक्स आप जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकते कि माज़अल्लाह फलां नबी उनसे अदना है, फलां नबी फलां से अदना है। ये जुमला क़तई तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि फलां अफजल है, फलां फलां से अफजल है, लेकिन उसका बरअक्स जुमला कि फलां फलां से छोटे हैं, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। अल्लाह ने इस खाकदाने गीती पर नबियों और रसूलों को मबूस फरमाया मखलूक की रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए, अपना रास्ता दिखाने के लिए, सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए, लोगों को अल्लाह की राह पर लगाने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब बंदों अंबिया और मुरसलीन इज़ाम को भेजा। कल की तकरीर में दो हिस्से थे। एक तो अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात पर कि अल्लाह ताला का वजूद है, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, और दूसरे हिस्से तकरीर के थे कि अंबिया मुरसलीन के तज़किरे। लेकिन अंबिया मुरसलीन में से सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो पाया था कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे अपना मुक़र्रब बनाता है, जिसे खुसूसी फ़ज़ल देता है, जिसे बुलंद मरातिब अता फरमाता है, जिसे दर्जो अता बुलंदियाँ अता फरमाता है, उन पे बलाएँ आती हैं, वो बलाओं में घिरे हुए होते हैं, उनका सख्त इम्तिहान होता है। जो अल्लाह के महबूब होते हैं उनका सख्त तरीन इम्तिहान भी लिया जाता है। तो अल्लाह की बारगाह में सबसे चहीते अल्लाह के नबी होते हैं, रसूलान इज़ाम होते हैं, इसलिए वो बलाओं में घिरे हुए रहते हैं, उनका सख्त तरीन इम्तिहान लिया जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान इस तरह हुआ कि जब उनकी औलाद पैदा हुई तो हर हमल में 2 बच्चे पैदा होते थे। हज़रत हव्वा के एक हमल में एक बेटा और एक बेटी का तवल्लुद होता था। सिर्फ एक साथ पैदा होने वाले को ही हकीकी भाई बहन तस्वूर किया जाता था, सिर्फ उन्हीं दोनों का आपस में निकाह होना हराम था। लेकिन जो बच्ची पहले पैदा हो गई उसकी शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाले फर्जंद से होता था। तो जब शादी की बारी आई तो हाबिल के साथ जो पैदा हुई उसका निकाह काबिल से तय हुआ, और जो काबिल के साथ अकलीमा पैदा हुई जो बड़ी हसीन थी, बड़ी खूबसूरत थी, उसका निकाह हाबिल से तय हुआ। काबिल बड़ा खफा हुआ कि चूंकि अकलीमा मेरी बहन है, मेरे साथ माँ के पेट में एक साथ रहे हैं, लिहाजा मैं अपने बहन से शादी करूंगा।
मैं उससे निकाह नहीं करूँगा। जिद पकड़ लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम समझाते रहे कि ये गलत है, हमारी शरीयत में नाजायज़ व हराम है, अक़लीमा तुम्हारी सगी बहन है, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। बिलाखिर वो जिद पे अड़ा रहा। मामला यहाँ तक पहुँचा कि कौन हक पर है, कौन सही है। कुर्बानियाँ पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, समझो उसकी बात सच्ची है। तो हाबील बकरियां पाला करते थे। बकरियों के रेवर में से एक बकरी कुर्बानी के लिए उसने पेश किया। काबिल काश्त किया करता था, खेती करता था। उसने कुर्बानी के लिए एक मैदान में गल्ले रख दिया। इंतजार करने लगे कि जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसी के साथ अक़लीमा की शादी होगी। इंतजार में रहे। हज़रत हाबील ने जब कुर्बानी पेश की, मैदान में बकरी रखी, तो ये कहा कि अगर मेरी कुर्बान रद्द कर दी गई तो मैं अक़लीमा से शादी नहीं करूँगा। काबिल ने कहा चाहे मेरी कुर्बानी कबूल हो या ना हो, मैं तो अक़लीमा से ही शादी करूँगा। फ़ज़ा से एक आग आई। कुर्बानी कबूल होने का तरीक़ा ये था कि आग उस चीज़ को उठा ले जाती थी, जला के खाक कर देती थी। आग आई और आकर हाबील की कुर्बानी को ले जाती है, कबूल कर लेती है। फैसला हो जाता है कि अक़लीमा की शादी हाबील से होगी। लेकिन काबिल नाराज हुआ, खफा हुआ और रंजीदा खातिर हुआ कि मेरी कुर्बानी रद्द कर दी गई। आखिरकार वो दुश्मन हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की ज़ियारत के लिए, तवाफ के लिए मक्का शरीफ गए थे। उसी बीच में उसने कत्ल करने का इरादा किया और काबिल ने हज़रत हाबील को रास्ते में पकड़कर पत्थर से सर कुचल दिया और उनको कत्ल कर दिया। दुनिया में ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल हज़रत हाबील का हुआ, जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और आपके बेटे काबिल ने ही आपका कत्ल किया था। पहली बार कत्ल हुआ था। काबिल को नहीं मालूम था कि अब मुर्दा के साथ क्या करना चाहिए, कैसे हम इसे छुपाएं। वो पीठ पे लिए फिरता रहा, कुछ सूझ नहीं रहा था कहाँ छुपाए। अचानक दो कौवों ने लड़ाई की। एक ने कौवा को मार डाला। मारने वाले कौवे ने अपनी चोंच से जमीन को खोदा और उसको मिट्टी में दबा दिया। काबिल को समझ में आया कि मुर्दा को ऐसे दफन किया जाता है। उसने सहरा में हज़रत हाबील को दफन किया, घर में आ गया। जब आदम अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ से लौटे, सारे बेटे इस्तकबाल के लिए आए, सिवाय हज़रत हाबील के। तलाश किया, कहीं खबर ना पाई। जुस्तजू की, कहीं न मिले। यहाँ तक कि कई रोज गुजर गए। एक बार ख्वाब में देख रहे हैं कि हज़रत हाबील रो रहे हैं, या अबता कह के पुकार रहे हैं और वो गिरियावजारी कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम रोने लगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि मेरे बेटे हाबील का पता नहीं है। ए जिब्रील बताओ मेरे बेटे का क्या हाल है। फरिश्ता ने कहा अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। उनका कत्ल हो गया है। कब्र तक ले गए, कब्र के पास ले गए। आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, गिरियाजारी करते रहे और आपने सब्र किया। आदम अलैहिस्सलाम हैं, जन्नत से उतारे गए, इम्तिहान हुआ। हज़रत हव्वा से जुदाई हुई, आपने सब्र किया। यहाँ तक कि बेटे का कत्ल हुआ, आपने सब्र किया। तो जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के महबूबीन होते हैं, जो चहीते होते हैं, उनका बड़ा सख्त इम्तिहान होता है। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना होगा, उलुल अज़्म अंबिया में आपका शुमार होता है। 1,24,000 कम व बेश नबी और रसूल हैं। उनमें 313 रसूलों की जमात है। बाकी सिर्फ नबी हैं। 313 रसूल हैं। उन 313 रसूलों में 4 बड़े उलुल अज़्म, हिम्मत वाले, शुहरत वाले हैं। उनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह हैं, हज़रत ईसा रूहुल्लाह हैं, और इन चारों में सबके इमाम, सारे नबियों के रसूल, हमारे आका सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूह अलैहिस्सलाम
दुनिया में आए, तबलीग दीन किया, इस्लाम की तबलीग की, और 1-2 साल नहीं, 150 साल नहीं, 950 साल आपने कलमे हक की तबलीग की, हक का रास्ता दिखाया, एक खुदाए वाहिद की परस्तिश करने की दावत दी। लेकिन दावत देते थे तो लोगों का यह आलम होता था कि लोग पत्थर फेंक कर आपको मारा करते थे। इतने पत्थर नूह अलैहिस्सलाम पे फेंके जाते थे कि आपकी हड्डियां चूर चूर हो जाती थी, आपकी पसली मुबारक की हड्डियां रेजा रेजा हो जाती थी, आप बेहोश हो जाया करते थे, लोग मुर्दा समझकर घरों को चले जाते। अल्लाह के फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर आते, उन्हें अपनी गोद में लेते, अपने परों से उनके सीने पर तसल्लियां देते, अपने पर से जिस्म मुबारक पर अपने परों को फेरा करते, हड्डियां जुड़ जाती, फिर से वैसे ही हो जाते, सुबह होती, फिर कुफ्फार के दरमियान में चले जाते। ऐ लोगो, अल्लाह एक है, एक की बंदगी करो, इधर उधर ना जाओ, माबूदाने बातला की इबादत मत करो, एक खुदा है जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसकी बंदगी करो। फिर पत्थर खाते, फिर हड्डियां टूट जाती, पसलियां रेजा रेजा हो जाती, यही आलम चलता रहता। यहां तक कि आपकी कौम के लोग अपने बच्चों को कांधे पर बैठाकर कहते चलो एक पागल से मिलवाता हूं ताकि तुम देख लो, और जवानी में कभी उसके चक्कर में फरेब में न पड़ो। माज़अल्लाह, लोग अपने बच्चों को दिखाया करते थे, उन्हें मजनून बताया करते थे। यहां तक कि एक आदमी अपने छोटे बच्चे को कांधे पर उठाकर लाया, कहा देख लो, याद कर लो, ताकि जवानी में इसके मकरू फरेब में मत आना और इसका मुकाबला करना। वो बेटा भी इतना बदबख्त था, कहा अब्बा जरा कांधे से मुझे उतारो, हो सकता है बचपन में मर जाऊं, जवानी ना मिल पाए तो मैं इसे सजा देने से महरूम न रह जाऊं। उसने पत्थर उठाया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ फेंका, जिससे आपके सरे मुबारक पर बड़ी ज़रब लगी, खून के फव्वारे बहने लगे। फिर आपके सब्र का पैमाना छलक गया, आपकी जबान से बद्दुआ निकली। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क़ाला नूहुन रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा। 950 साल पत्थरे खाते रहे, लहू लहान होते रहे, जिसमें के आज़ा टूट जाते, हड्डियां रेजा रेजा हो जाती। जिब्रील आते, अपने दस्ते नूरानी से परों से ठीक करते, फिर सुबह सवेरे तबलीग करने निकल जाते। कभी भी ऐसी बद्दुआ नहीं की। लेकिन जब एक बच्चे ने पत्थर मारा, सरे मुबारक जख्मी हो गया, खून के फव्वारे जारी हो गए, तो जबान से बेसाख्ता बद्दुआ निकली। नूह ने फरमाया, नूह ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे रब, ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा, ऐ रब हमारे जमीन पर काफिरों को चलता हुआ न छोड़। ऐ मौला, किसी काफिर को जमीन पर मत छोड़, अगर तूने छोड़ दिया तो तेरे बंदों को ये गुमराह करेंगे और इसकी नस्ल से नहीं पैदा होंगे मगर फाजिर बदबख्त काफिर पैदा होंगे। बद्दुआ की अल्लाह ने कबूल फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ नूह कश्ती तैयार करो, अब अजाब का वक्त आ गया है, ऐसी कौम को हलाक करने का वक्त आ गया है, कश्ती तैयार करो। जब कश्ती तैयार हुई, 3 मंजिला कश्ती थी, एक में हैवानात को, दरिंदों को, दूसरे में उन जानवरों को जो नॉर्मल होते हैं, और एक में अपने चाहने वाले। हदीस पाक में है कि 950 साल में आपकी तबलीग पर सिर्फ 80 लोग मुसलमान हुए थे। 9.5 साल की मेहनत में सिर्फ 80 लोग ईमान लाए और अल्लाह की इबादत करने के लिए तैयार हुए। उन्हें सवार किया और एक चूल्हे से पानी के फव्वारे जारी हुए, बारिश होती रही, यहां तक कि तूफान आ गया, सारी दुनिया की जमीन डूब गई, बड़े बड़े पहाड़ डूब गए, यहां तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो आप पर ईमान नहीं लाया था, उसे डूबता हुआ आपने देखा। कहा बेटा आ जाओ, ईमान ले आओ, कश्ती में सवार हो जाओ। कहा जाइए जाइए, मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, जान बचाऊंगा।
कहा बेटा आज अल्लाह की रहमत के सिवा कोई बचा नहीं सकता है, आ जाओ अब भी मौका है। तो रब ने फरमाया ए नूह इसे बेटा मत कहो, इन्नहु लैसा मिन अहलिका, वो तेरा बेटा ही नहीं है, वो तेरा बेटा नहीं है। इससे क्या समझ में आया? कुरान में अल्लाह ने मना किया कि तुम बेटा मत कहो, मेहरबानी मत करो, इन्नहु लैसा मिन अहलिका, वो तेरा बेटा नहीं है। पता चला सबसे बड़ा रिश्ता ईमान का रिश्ता होता है, सबसे बड़ा रिश्ता ईमान का रिश्ता होता है। किसी का बाप अगर बदअकीदा हो, किसी का बाप वहाबी हो जाए, समझो बाप नहीं है वो। किसी का बेटा वहाबी बन जाए, राफजी बन जाए, बदअकीदा हो जाए, समझो बेटा नहीं है। किसी की माँ माज़अल्लाह वहाबिया हो जाए, समझो वो तुम्हारी माँ नहीं है, क्योंकि असल रिश्ता ईमान का रिश्ता है। जब नूह अलैहिस्सलाम को कहा गया कि वो तेरा बेटा नहीं है, जबकि खून का रिश्ता था, आपकी नस्ल से पैदा हुआ था, फिर भी अल्लाह ने मना फरमाया। हुआ क्या? अंजाम क्या हुआ? कश्ती तैरती रही, 6 महीना तक दुनिया के अंदर तूफान बर्पा होता रहा, न कोई शहर बचा, न कोई पहाड़ बचा, कश्ती तैरती रही। यहां तक कि वो कश्ती जब इराक में नैनवा की वादी में करबला की सरजमीन पर वो पानी जहाज पहुंचा, अपने आप ठहर जाती है। अर्ज करते मौला क्या बात है, कश्ती चल रही थी, ठहर कैसे गई? निदाई ऐ नूह, ये वो जगह है जिस जगह को करबला का मैदान कहा जाता है। यही करबला के मैदान में मेरे महबूब के अहले बैते अतहार की कश्ती गर्दाबे खून में गरकाब होगी। यहीं पे मेरे महबूब नबी की आल शहीद की जाएगी और उनकी गर्दन कटेगी, और शहादत के बाद मेरी मुवासलत उन्हें अता की जाएगी। मेरे आका के दीवानों, तभी तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मसला अहले बैती फीकुम मसलो सफीनते नूहिन मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा हलका। मिशकात शरीफ सफ़ा 571 की हदीस पाक है। मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरी औलाद की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। मेरी औलाद सैयदों की मिसाल कश्ती नूह की तरह है कि जो कश्ती नूह में सवार हो गया वो डूबने से बच गया। तो वैसे ही मेरी औलाद की मिसाल है जो मेरे औलाद के दामन को थाम लेगी, जो मेरी औलाद की कश्ती में सवार हो जाएगी, वो दुनिया में फितना और फसाद से महफूज हो जाएगी, वो हलाक होने से बच जाएगी। वो सही और सलामती के साथ दुनिया की कश्ती में सवार होकर दुनिया की तमाम सऊबतों को बर्दाश्त करके फितनों से दूर रह करके वो कामयाब हो जाएगा। मेरे आका सरवर कायनात मफ़ख़िर मौजूदा जाने आलम जाने कायनात की अहादीस करीमा में इस तरह के तज़किरे आपकी औलाद के लिए पाए जाते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 7वीं की शब में सैयदों के लिए आपके अहले बैत अतहार की खूबियां क्या है, उनकी अजमतें क्या है, हम आपके सामने पेश करेंगे। हजरात मोहतरम, नबियों का मकाम, रसूलों का मकाम क्योंकि सबसे ऊंचा है। कोई वली चाहे गौसियत के मकाम पे पहुंच जाए, फर्द बन जाए, बदल बन जाए, गौसों का गौस बन जाए, लेकिन वो किसी नबी के दर्जे को हासिल नहीं कर सकता है, वो किसी नबी के दर्जे को पा नहीं सकता है। कोई भी वली चाहे किस कदर ऊंचाई पे पहुंच जाए, किसी नबी के मकाम को हासिल नहीं कर सकता है। यह हम अहले सुन्नत का इजमाई मसला है कि सारे नबी, अंबिया और मुरसलान इज़ाम सबसे बेहतर होते हैं, और उन तमाम बेहतरों में सबसे अच्छे हमारे आका हैं, सरवरे कायनात हैं, मफ़ख़िर मौजूदात हैं, जाने आलम जाने कायनात है। हम आगे बढ़े, नूह अलैहिस्सलाम के बाद हम तज़किरा करें। मूसा अलैहिस्सलाम कितने अरब के चहीते नबी हैं, आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, और दुआ कब की आपको मालूम है, फिरऔनियों से मुकाबला करते रहे, फिरौन से डटकर मुकाबला करते रहे, यहां तक कि फिरौन जादूगर समझता था। जादूगरों को दावत दिया कि मूसा बहुत बड़ा जादूगर है, ये अपनी जादूगरी से हमें नीचा दिखाना चाहता है, मुल्क पे कब्जा करना चाहता है। बड़े बड़े जादूगर को मुल्क से जमा किया, मैदान में मुकाबले की बारी आई तो जादूगरों ने यह अदब किया और मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, कुरान में है
कि मूसा आप पहले अपना कमाल दिखाइए, क्योंकि जादूगरों ने अदब किया था, इसलिए अल्लाह ने उनको इस्लाम की तौफीक अता फरमाया, ईमान लाने की तौफीक दी। क्योंकि जो काफिरों में बेअदब नहीं होता, जो काफिरों में बेअदब होता है, उसके नसीबे में ईमान की दौलत लिख दी जाती है, वो ईमान ले आता है। जादूगरों ने सबसे पहले अदब किया था, तो अदब की वजह से ईमान की दौलत मिली। सब उन्होंने अपनी जादूगरी दिखाई, बड़े बड़े अजदहे सांप को मैदान में छोड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को जमीन पर पटका, ऐसा अजदहा बन गया कि आगे बढ़ा और बढ़ करके तमाम जादूगरों के सांपों को, अजदहा को खा गया, सबको खत्म कर दिया। सारे के सारे जादूगर सजदे में चले गए और सब बेक ज़बान पुकारने लगे, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। सब ईमान वाले हो गए और फिरऔन के करीबी और जो उसके मुतबईन थे ईमान नहीं लाए, जिद पे अड़े रहे, मुकाबले के लिए डटे रहे और ज्यादा परेशान करते रहे। यहां तक कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की फिरऔनियों के लिए, तो अल्लाह ने उसे सुधारने के लिए तरह तरह के अजाब में गिरफ्तार फरमाया। सबसे पहले पानी का तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि फिरऔनियों के घरों में पानी घुसते गए, घुटने तक, कमर तक, यहाँ तक कि गर्दन तक पानी तमाम फिरऔनी के घर में घुस गए। जो बैठ जाता डूब जाता। और किसी मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले का घर बाजू में होता, दीवार से दीवार लगी होती, तो उसके घर में एक कतरा पानी नहीं जाता था। सैलाब सिर्फ फिरऔनियों के घर में होता था। एक ही मोहल्ले में दीवार से दीवार मिली होती थी, तो फिरऔनियों के घरों में बाढ़ होती थी, लेकिन बनी इस्राइल के मकान में पानी का एक कतरा नहीं होता था। वो जब थक गए, परेशान हो गए, हलाक होने लगे, तो फिर से फरियाद की है मूसा कलीमुल्लाह, हमें माफ कर दीजिए, हम तौबा कर रहे हैं, हम आप पर ईमान लाएंगे, आपके खुदा पर ईमान लाएंगे, आपकी कौम पर, बनी इस्राइल पे जुल्म नहीं करेंगे, जिनको हमने गुलाम बनाया है, जिनको हमने कैदी बनाया है, हम उन्हें रिहा कर देंगे। मूसा कलीमुल्लाह इस कदर जलाल वाले, इस कदर गैज़ो गज़ब वाले थे कि खाली आपके गजब को लोग जानते हैं, लेकिन कितने बड़े मेहरबान थे कि जालिमों के गिड़गिड़ाने को आप देख नहीं सके। रब की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह इन्हें माफ फरमा, तूफान को खत्म फरमा। तो जो तूफान जो घरों में घुसा हुआ था, ये तूफान खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। जब पानी खत्म हुए, ये घर से निकले, तब खेतियां फिर से लहलहाने लगी, फिर से शहदाबियां आ गई, फिर से बागों में फल लद गए, फिर से खेतियां हर तरफ हरियालियों से भर गई। तो फिरौनी ने कहा कि ये तो हमारे लिए अल्लाह की रहमत थी, ये तूफान थोड़े था, ये तो अल्लाह की रहमत थी हमारे लिए। फल लद गए, खेतियां भर गईं, ये तूफान नहीं था, ये अल्लाह की रहमत थी। फिर से बाकी हो गए। जो तौबा करने का वादा किए थे, ईमान लाने का वादा किए थे, फिर से सरकशी पर उतर पड़े। 7 दिन के तूफान के बाद इनका रोना, इनका गिड़गिड़ाना सब भूल गए। 1 महीना तक फिर से जुल्म के पहाड़ ढाते रहे। फिर अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह ने बद्दुआ की, फिर अल्लाह ने अजाब में गिरफ्तार किया। अजाब कैसा था? टिड्डी। आपने एक परिंदा देखा होगा, टिड्डी बहुत छोटा सा होता है। मेरे आका सरवरे कायनात ने फरमाया है, जानदार में कोई भी मुर्दा हलाल नहीं है सिवाय 2 मुर्दार के। एक मरी हुई मछली खाना हलाल है, और एक मरा हुआ परिंदा टिड्डी खाना भी हलाल है। टिड्डी एक परिंदा होता है, आप कभी नेट पे सर्च करेंगे, आप उसे देख सकते हैं। टिड्डी मर भी जाए तो खाना हलाल है, मछली मर जाए तो खाना हलाल है। तो मेरे आका सरवरे कायनात के दीवानों, जब अजाब आया तो टिड्डी का अजाब आया। इतने परिंदे इस कदर झुंड के झुंड शहर में आए, गांव में आए, कि हर एक के घरों में हजारों की तादाद में घुस गए। उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। जहां वो जाते टिड्डियां भर जाती,
उनके बर्तनों में, मटकों में, घरों में, पलंग पे, बिस्तर पे, बाजार में, खेतियों में, हर जगह खाली टिड्डी ही टिड्डी। जितनी खेतियां थी सारी खेतियों को टिड्डियां खा गईं। यहाँ तक के दरख्तों के फल खा गए, यहाँ तक के दरख्तों के पत्ते चट कर गए। आलम यह हो गया कि फिरौनियों के घरों के दरवाजे तक चाट गए। ऐसा अजाब अल्लाह ने नाजिल फरमाया। रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, 7 दिन तक ये अजाब मुसल्लत रहा। सांसें लेना दोबार हो गया। फिर से गिड़गिड़ाए, मूसा कलीमुल्लाह हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, अल्लाह से दुआ करो कि अजाब खत्म हो जाए, अब हम ईमान ले आएंगे, आप पर ईमान लाएंगे, हम मान लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं, हम कौमे बनी इस्राइल को नहीं सताएंगे। वादा किया तो फिर अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया, दुआ की, फिर अजाब खत्म हो गया। फिर 1 महीना तक ये सही रहे, ठिकाने से रहे। फिर वही जबर, फिर वही सितम, फिर वही जुल्म के पहाड़ तोड़ना, नाफरमानी करना। फिर अल्लाह के नबी ने बददुआ की। फिर तीसरी मर्तबा अजाब नाजिल हुआ। अजाब कैसा था? कुम्ल का ऐसा अजाब कि वो घुन, जो के गले में घुन, एक कीड़ा लग जाता है। रिवायत में है कि घुन था या कोई दूसरा कीड़ा था। ऐसी तादाद में कीड़े लगे कि उनके सारे गले खा गए, यहां तक कि उनकी दरो दीवार को चट कर गए, चौखटों को चट कर गए। इतने घुन, इतने कीड़े लगे कि फिरौनियों के कपड़े के अंदर घुस जाते थे, उनकी चमड़ियों को नोचते थे, यहां तक कि उनकी खाल को नोचने लगे, उनके सर के बाल को भी खा गए, सारे फिरौनियों को गंजा बना दिए, उनकी मूंछों को, सारे के सारे मूंछों को खा गए, यहां तक कि भौं को भी खा गए। चेहरे में इस कदर दरारें पड़ गई कि सबके चेहरे बदनुमा धब्बे वाले हो गए, जिसे चेचक का दाग होता है। हर तरफ परेशानी, गले नहीं बचे, चौखटों को, दरवाजों को, खेतियों को, फलों को, दरख्तों को, सबको चट कर गए। ऐसा अजाब था कि 7 दिन तक मुसल्लत रहा। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम इतने मेहरबान कि अल्लाह के नबी अपनी उम्मत पे इस कदर मेहरबान हुआ करते थे। हम में से कोई होता कि नाना तेरी, तुम लोग बहुत बिगड़े हुए हो, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं दुआ नहीं करूंगा। रोने लगे तो माफ कर दिया, ये अजाब दूर हो गया। फिर 1 महीना सही रहे। 1 महीने के बाद फिर सरकशी और तुग़यान पे उतर आए, फिर परेशान करने लगे। आलम ये हुआ कि जलाल में आपने बद्दुआ की तो फिर मेढकों का अजाब नाजिल हुआ। इतने मेढक कि इनके घरों में मेढक ही मेढक भर गए। पानी के बर्तनों में मेढक भर जाते थे, प्यालों में मेढक, बिस्तरों पे मेढक, खेत खलिहान में मेढक। अगर ये जरा मुंह खोलते तो मेढक घुस जाता। खाने के लिए रोटी के टुकड़े तोड़ते कि लाओ मुंह खोले रोटी खाएं, तो मेढक पहले घुस जाता। इतने मेढक का अजाब कि मेढकों से घर भरा हुआ था, खेतियां भरी हुई थी, पानी के मटके, घड़े भरे हुए थे, न कोई प्याला, न कोई प्लेट, न कोई बर्तन बचा जो जहां मेढक न हो। आजिज आ गए, 7 दिन तक इस अजाब में मुब्तला रहे, यहां तक के दुआ की दरखास्त की। मूसा कलीमुल्लाह जलाल वाले हैं, फिर भी दुआ कर देते, रहम आ जाता है। तो मेढक का अजाब 7 दिन के बाद दूर हो जाता है। फिर 1 महीना ये ठीक रहते हैं, लेकिन कुत्ते की दुम कहें, कुत्ते की दुम भी कभी सीधी हो सकती है, मगर ये कुत्ते की दुम से बेकार। 1 महीने बाद फिर से वही जुल्म, वही सितम। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को तकलीफ देते, कहना नहीं मानते, एक खुदा की इबादत करने को तैयार नहीं होते, फिर सताना, फिर बद्दुआ की। तो ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि जहां देखते वहां खून, खून ही खून, पानी में खून भर जाता, मटकों में खून भर जाता, इनके घरों में खून भर जाता, यहां तक कि जब ये खाना खाने बैठते तो खून से भर जाता। पानी का गिलास या प्याला उठाते तो जब तक के हाथ में लेते पानी रहता, जैसे ही होंठ के पास पहुंचाते वो पानी खून बन जाता था। फिरौन से कहा कि ये कैसा अजाब है। फिरौन ने कहा ये मूसा की जादूगरी है। फिरौनी कहते कैसी जादूगरी है कि एक तरफ बनी इस्राइल हमारे पड़ोस में है,
ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, और हम जो कुछ भी उठाते हैं वो खून बन जाता है। ये कैसी जादूगरी है? फिरौन ने हुक्म दिया, जिस मटके से, घड़े से बनी इस्राइल पानी पीते हैं, तुम भी उसी से निकाल कर पियो। लेकिन खुदा का करना देखो कि एक ही मटके से एक साथ में प्याला दोनों भरते, लेकिन फिरौनी पानी निकालते तो वो खून बन जाता, बनी इस्राइल पानी निकालते पानी ही रहता। फिरौन ने कहा कि ऐ मेरे मानने वालों, एक ही प्याले में तुम लोग पानी पियो जिसमें मूसा के मानने वाले पानी पीते हैं। तो एक ही प्याले में एक तरफ ईमान वाले मुंह लगाते और एक तरफ फिरौनी पानी पीते, तो उसके मुंह में खून जाता, इनके मुंह में ठंडा पानी आता। अजाब दर अजाब में मुब्तला हुए, बचने की कोई सूरत नहीं थी। तंग आकर गिड़गिड़ाए, ए मूसा करीमुल्लाह माफ कर दो, अब हम ईमान ले आएंगे, अब मोमिन बन जाएंगे। रहम आ गया, दुआ कर दी, ये अजाब खत्म हो गया। लेकिन फिर 1 महीना ठीक रहे, फिर वही जुल्म और सितम का बाजार गर्म करना, वही तरीका। यहां तक के मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि रात में शहर छोड़ना है, दरिया पार करना है और रात में निकल जाना है। मूसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इस्राइल को लेकर दरियाए नील पार किया, दरिया ने रास्ता दे दिया। फिरऔन अपने मानने वालों को लेकर पीछा किया, दरिया में डूब कर मार दिए गए, गर्क हो गए। कौम बनी इस्राइल सही सलामती के साथ दरिया उबूर कर जाती है और एक मैदान में सबके सब जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से उस मैदान में न कोई साया था, न कोई दरो दीवार, न कोई मकान था, और वहां पे भारी तादाद में आपके मानने वाले मोमिनीन बंदे मौजूद थे। तो अल्लाह ने उनके खाने के लिए आसमान से मन उतारा। मन एक शहद जैसा या सफेद ही शहद था या शहद से बना हुआ हलवा आसमान से तैयार होकर बारिश की तरह बरसता था। आपके मानने वाले खाते थे, मीठा खाते थे। कैसा खाना रहा हुआ जो आसमान से अल्लाह ताला उनके लिए नाजिल फरमाता था। एक बार अर्ज करते हैं कि हम मीठा खा के थक गए हैं, हमें तो नमकीन चाहिए। तो आपने दुआ की तो आसमान से परिंदों का कबाब बनकर आता था, और ये आसमानी खाना मीठा भी खाते थे और सलवा और वो कबाब भी खाया करते थे। लेकिन अच्छे खाने के आदि उनको बनना चाहिए, बाद में कहते हम तो ये सब नहीं खाएंगे। ऐ मूसा, अपने रब से दुआ करो, हमें मसूर की दाल चाहिए, हमें ककड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो रब की बारगाह में इनके लिए दुआ की गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कहो फना जगह जाएं, ऐसा करें, मेहनत करें, खेतियां करें, अच्छे खाने छोड़कर ककड़ियों मसूर की दाल के लिए दुआ मंगवाई। एक तरफ फिरऔनियों ने सताया अल्लाह के नबी को, एक तरफ आपकी कौम भी ईज़ा रसानी से बाज नहीं आ रही है। तो जो अल्लाह का नबी होता है, रसूल होते हैं, वो मुसीबत के पहाड़ उन पे ढाए जाते हैं, क्योंकि उनका दर्जा बहुत बुलंद होता है, उनका इम्तिहान वैसे ही सख्त होता है। जो अल्लाह की बारगाह में जिस तरह के दर्जे रखते हैं, उनका इम्तिहान वैसे ही सख्त लिया जाता है। अल्लाह के पैगंबरों के इम्तिहानात वैसे ही सख्ती के साथ लिए जाते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आपने अहादीस करीमा की रोशनी में सुना होगा। अल्लाह ने उन्हें 12 लड़के अता फरमाया था। यह आलम था कि आपके पास 400 गुलाम मौजूद थे, 400 गुलाम थे खिदमत के लिए, 12 बेटे थे, आपके पास 5 बाग मौजूद था, किस्म किस्म के फल उसमें तैयार होते थे, और आपकी कोठियां थी, ऊंचे ऊंचे महल्लात थे, और इतनी दौलत होने के बाद भी एक सांस भी, एक घड़ी भी अल्लाह की बंदगी से मुंह नहीं मोड़ते थे। हर वक्त अल्लाह की इबादत करते रहते थे, सजदा किया करते थे, अल्लाह की तस्बीह और तहलील में लगे रहते थे। अल्लाह ताला उन पे फख्र करता था। तो इबलीस जलता था। एक बार इबलीस ने अल्लाह की बारगाह में कहा, मौला, चूंकि तूने अपने बंदे अय्यूब को नेमतें दी है, दौलत से नवाजा है, कसीर औलाद दिया है, मालो दौलत से नवाजा है, अगर इनके पास दौलत नहीं होती, सरवत नहीं होती, तो इस कदर तेरी बंदगी नहीं करते, तेरा शुक्र अदा नहीं करते। तो अल्लाह ने फरमाया, नहीं, तू गलत है, मेरा बंदा अय्यूब हमेशा मुझे याद करने वाला है,
दौलत सर्वत कोई चीज नहीं है। कहा मौला तू इजाजत दे, मुझे ताकत दे कि अगर ये दौलत छीन ली जाए तो तेरी बंदगी ऐसे नहीं करेंगे। कहा ठीक है, तुझे इख्तियार दिया, दौलत पे तुम्हें ताकत दी कि तू चाहे तो खत्म कर दे। एक मर्तबा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वाज़ो नसीहत कर रहे थे, लोगों को अल्लाह की दावत दे रहे थे। अचानक एक गुलाम रोता हुआ आया, सीना पीटता हुआ आया, अर्ज किया हुजूर, बाग मैं ऊंटों और बकरियों की रखवाली कर रहा था, अचानक तेज तूफान आया और तूफान सारी बकरियों को, सारे ऊंटों को, जानवरों को बहा ले गया। कहा अल्लाह का शुक्र है, मेरे मौला का करम है, उसने दिया वो ले लिया। अभी वो कह के चुप नहीं हुआ था कि दूसरे गुलाम आगे रोते हुए, ए अल्लाह के नबी, हम बाग में फलों की रखवाली कर रहे थे, बिजलियां गिरी, सारे दरख्तों को जलाकर बिजलियों ने खाक कर दिया। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह का शुक्र है, सब्र किया कि अल्लाह ने दिया था वही ले लिया। अभी ये सब हो ही रहा था कि जो आपके बच्चों के खिदमत गुजार थे वो आ गए और कहा कि एक जगह दावत थी, जिनकी यहां दावत थी, महल गिर गया और आपके 12 बच्चे उसी मकान में दबकर शहीद हो गए। ऐसी खबर सुनकर बेख्तियार होने ही वाले थे कि फौरी तौर पे सजदे में गिर गए, सजदे शुक्र अदा किया, रब का शुक्र अदा किया कि मौला का करम है कि मेरी औलाद उसी की दी थी, अल्लाह ने ले लिया। जब ये सब शुक्र सब्र का मुजाहरा हुआ तो इब्लीस और जला, रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला दौलत चली गई फिर भी कोई परवाह नहीं, महल खत्म फिर भी कोई परवाह नहीं, मौला इनके पास सेहत है, अच्छी जिंदगी है, अगर ये सेहत न रहेगी ना तो ये तेरा नाम नहीं लेंगे, ये बंदगी नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छी जिंदगी है, तंदुरुस्ती है, इसलिए तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। कहा नहीं, तू गलत है, मेरा अय्यूब बहुत मुझे याद करने वाला है। कहा ऐसी बात है तो मुझे इख्तियार दे ताकि मैं इनके बदन पे कुछ करूं, मैं बीमारी में मुब्तला करूं। कहा तुझे इख्तियार है, मगर मेरे अय्यूब के दिल को छोड़कर उनके दिल पे तेरा कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि उस दिल में मेरी याद पिन्हा है, उस दिल में मेरी मोहब्बत मौजूद है, दिल को छोड़कर पूरे जिस्म पर तुम्हें इख्तियार है। तो अल्लाह ने इख्तियार दिया आजमाने का, तो बीमारी लगी, जिसमें आंवले पड़ गए, बड़े बड़े आंवले पड़ गए, जख्म पड़ गए, यहां तक के ऐसी अजियत होती थी कि उस अजियत में सबने साथ छोड़ दिया, शहर वालों ने, गांव वालों ने, सबने छोड़ दिया। खाली आपकी जौजा बीबी रहमत, वो हर घड़ी आपके साथ रहती थी, खिदमत करती थी। शहर से बाहर निकाल दिए गए, एक कुटिया में रहते थे, वही अल्लाह की बंदगी करते थे। बीमारी ही बीमारी, जिस्म का कोई हिस्सा मौजूद नहीं था जहां जख्म ना हो, कोई आज़ बचा नहीं था। दिल को छोड़कर जिस्म को बीमारियों ने घेर लिया, लेकिन दिल मौला की याद में लगा रहता था। अल्लाह के लिए, रज़ाए खुदाबंदी के लिए हमेशा अल्लाह के जिक्र में लगे हुए रहते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, हर लम्हा खुदा की याद में मशगूल रहते थे। अब शैतान देख के और जलता भुनता कि दौलत चली गई, सरवत चली गई, गुलाम चले गए, घर मकान छीन लिया गया, शहर से बाहर कर दिए गए, बीमारी मुब्तला हो गए। फिर भी रब का कैसा बंदा है जो रब को याद करता है। लेकिन जो अल्लाह का बंदा होता है, जो अल्लाह का साबिर बंदा होता है, दुनिया छिन जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि अज़्व काट लिए जाएं, हाथ काट लिए जाएं, पैर काट लिए जाएं, गर्दन काट ली जाए, बंदा फिर भी लब पे वो शिकवा शिकायत के जुमले नहीं लाता है, क्योंकि जो अल्लाह का महबूब तरीन बंदा होता है वो जानता है कि दुनिया मुसीबत की जगह है, दुनिया आराम करने की जगह नहीं है। चंद दिन की दुनिया है, ये खत्म हो जाएगी, फिर आराम में जाना है, फिर सुकून में जाना है। और आज याद रखो, अगर कोई बंदा तुम्हारे पड़ोस में नमाजी हो, परहेजगार हो, सच्चा पक्का आशिक रसूल हो, सुन्नी मुसलमान हो, और मुसीबत में है, कच्चे मकान में है, परेशान हाल है, बच्चों को सही से खिला नहीं पाता है, अच्छे कपड़े पहना नहीं पाता है, तो मत सोचो कि ये अच्छा नहीं है। नहीं, ये दौलत ज्यादा होना अच्छाई की निशानी बिल्कुल नहीं है।
दौलत का कम होना ये खराब होने की अलामत बिल्कुल नहीं है। मेरे आका के दीवानों, नेकों का इम्तिहान होता है, क्योंकि दुनिया अल्लाह ने अपने महबूब बंदों के लिए बनाई नहीं है। दुनिया अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए नहीं बनाई है, बल्कि ये मुसीबत का घर है, इम्तिहान का घर है, बला का घर है। ये आखिरत की खेती है। यहाँ जैसी खेती करोगे मरने के बाद वैसा ही पाओगे। तो यहाँ कैसे भी जिंदगी का गुजारा हो तो कर लो, मुसीबत आए तो सब्र करके जिंदगी गुजार लो, और दिल में ये हो कि आगे हमारे लिए अच्छा है, आगे मौला ने हमारे लिए अच्छाई की जिंदगी तैयार करके रखा है। ये तसव्वुर होगा, अगर जहन में दिमाग में ये बात पैवस्त होगी तो इंशाअल्लाह छोटी छोटी मुसीबत तो बहुत मामूली है। कारोबार का बंद हो जाना, कारोबार नहीं चलना, दुकान का ठप हो जाना, कमाई न आना, बच्चे का निकम्मा हो जाना, पैसे न आना, घर में सही से खाना नहीं बनना, ये तो बहुत मामूली छोटी छोटी ये बातें हैं। बड़ी बड़ी मुसीबत भी आ जाए कि पड़ोसी आपको मारे, पत्थर से आपको सताए, ईजा दे, घर खाली करवा दे, शहर से बाहर भगवा दे, शहर से निकाल दे, ये भी मामूली छोटी सी ये बला है। इससे बड़ी बड़ी मुसीबत आ जाए कि आपके बच्चे शहीद हो जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, आपकी जान की बारी आ जाए, तब भी लक पे शिकवा ना हो, रब की बारगाह में शिकायत का जुमला ना आए। यही तो अल्लाह वाले करते थे, यही तरीका तो रब के महबूबीन बंदों का हुआ करता था, यही नबियों की जिंदगी थी। नबियों की हालात पढ़ेंगे ना, नबियों की सीरत पढ़ेंगे ना, तो सब्र का मादा पैदा होता है। यही वजह है कि जगह जगह अल्लाह वालों के तज़किरे के लिए महफिल नूर का इनेकाद होता है। और इमाम हुसैन का ये सदका है, ये उनका करम है कि 10 रोजा 12 रोजा 14 रातें महफिलें हर महीने में नहीं की जाती हैं। ये सदका इमाम हुसैन है, ये अहले बैते अतहार का ये सदका है कि अल्लाह ने ईमान वालों को इस माह में तौफीक अता फरमाया है कि करबला वालों के वसीले से उनके सदक़े में 10 रोजा 12 रोजा जिक्र खुदाबंदी, जिक्र महबूब खुदा, औलिया के जिक्र के लिए महफिलों का इनेकाद करते हैं। तो ये महज सदका है करबला वालों का, इसलिए ये मौका मिला है तो रब का शुक्र अदा कीजिए। घरों से आप बाहर आया कीजिए। ऐसी रातें हर रात नहीं हुआ करती हैं। ये 10 रोजा 12 रोजा मुहर्रम शरीफ में जो मुबारक रातें हैं, ये बहुत अहम रातें होती हैं। मोहल्ला वाले, गली वाले अपने बंगलों से, मकानों से निकलकर बाहर आए तो उनके लिए बेहतर है, उनके लिए इसी में खैर है, इसी में भलाई है। आप मत सोचो, मत देखो कि घर में एसी लगी है, यहाँ गर्मी है, तो गर्मी में कैसे बैठेंगे। अब याद करो, करबला के मैदान को तसव्वुर में बसाओ कि करबला के मैदान में अपने छोटे छोटे नौनिहालों को, रसूलुल्लाह की नवासियों को लेकर करबला के मैदान में, जहां कोई किला नहीं था, ऊंचे ऊंचे मकान नहीं थे, छत नहीं थी, वहां खैमाजन होकर करबला वाले कैसे रहे होंगे। वो भी दोस्तों के दरमियान नहीं, अहबाब के बीच में नहीं, मानने वालों के दरमियान नहीं, बल्कि दुश्मनों के नरगे में, तीरों तलवार के दरमियान में, 22,000 दुश्मनों की फौज के दरमियान में करबला के मुसाफिर इमाम हुसैन कैसे तपते हुए सहरा में रहे होंगे। लेकिन ऐ गुलामों, ऐ इमाम हुसैन के चाहने वालों, तुमको एसी छोड़ने का मन नहीं करता है, नर्म गुदाज बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं करता है। कैसे आशिक हो, हम कैसे मान लें कि तुम सच्चे आशिक हो। अगर तुम बीमार नहीं हो, माजूर नहीं हो, परेशान हाल नहीं हो, अगर आपकी माँ बीमार नहीं है, अगर आपकी माँ बीमार है तो खिदमत करो। अल्लाह ताला तुम्हें बगैर महफिल में आए, महफिल में आने का आज देगा। अगर बाप बीमार है तो खिदमत करो, पैर दबाओ, बगैर महफिल में आए तुम्हें इमाम हुसैन का सदका अता फरमाएगा। लेकिन उज्र नहीं है, माजूरी नहीं है, परेशानी नहीं है, तुम बीमार नहीं हो, कोई वजह नहीं है, तो अपने घरों में क्यों बैठे हो? घरों से निकल आओ, महफिल इमाम हुसैन में आ जाओ, अपने महल्ले की महफिल में आ जाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसी महफिल में आओ, किसी भी महफिल में जाओ जहां सुन्नी इमाम वाज़ो नसीहत कह रहा हो, जहां खुतबा दे रहा हो, करबला वालों की सब्र और ज़ब्त को
मुसीबतों का बयान कर रहा हो, औलिया अल्लाह के तज़किरे कर रहा हो, सहाबा की कुर्बानियां बयान कर रहा हो, वहां पे जरूर जाओ और उनकी कुर्बानियों को सुनो, ताकि तुम्हारे दिल में उनकी मोहब्बत के वसीले से सब्र का मादा पैदा हो, इशार का मादा पैदा हो, कुर्बानी का जज्बा पैदा हो, माल कुर्बान करने का जज्बा तुम्हारे अंदर आए, वक्त पड़े तो जान देने का जज्बा तुम्हारे अंदर आ जाए, क्योंकि ये जज्बात तुम्हें कहीं और से नहीं, करबला वालों के अज़कार सुनने से अता किए जाएंगे। हज़रात मोहतरम, इमाम हुसैन का ये सदका ही हम समझ रहे हैं कि ऐसी महफिलों में हमें सांस लेने की मोहलतें दी जा रही हैं। तो अंबिया मुरसलीन के इम्तिहानात बहुत सख्त हुए हैं, तज़किरे बहुत तवील हैं, एक के बाद इतने अंबिया मुरसलान इज़ाम हैं कि जिनके तज़किरे कुरान मजीद में हैं, हदीस करीमा में हैं। उन्हीं के तज़किरे अगर किए जाते हैं तो कई रातें ख़त्म हो जाती हैं। मूसा कलीमुल्लाह का तज़किरा आपने सुन लिया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक आपने समाअत कर लिया है। ये नबियों की जमाअत है जिनके लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इनको बाज़ पे बाज़ को बाज़ पर हमने फजीलत दी है। बाज़ रुतबे नफ्से नबूवत में, खालिस नबूवत में सब बराबर हैं, लेकिन जुज़वी फ़ज़ाइल और जुज़वी अज़मतें अलग अलग हैं। तो फ़ज़ाइल के एतबार से एक दूसरे से अफजल हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बाज़ नबी अफजल हैं बाज़ से, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बाज़ नबी छोटे हैं, अदना है बाज़ से। देखिए, माना दोनों का एक ही है, मगर जुमले पे आप गौर कीजिए, बाज़ से अफजल हैं, ये जुमला अच्छा है, लेकिन ये कहना कि बाज़ से छोटे हैं, अदना है, ये हरगिज़ नहीं कह सकते हैं। तो नबियों का इम्तिहान सख्त हुआ, अंबिया मुरसलीन इज़ाम के इम्तिहानात सख्त लिए गए। अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान उनके दर्जे के मुताबिक लिया है। मेरे आका सरवर कायनात फरमाते हैं कि इस कायनात में खाकदाने गीती पर सबसे ज़्यादा सख्त इम्तिहान नबियों और रसूलों का हुआ है। उनके बाद जो फिर बेहतर हैं, फिर उनके बाद जो बेहतर हैं, दर्जा बदर्जा इम्तिहान होता है। दर्जे के एतबार से उन पे मसाइब के पहाड़ उंडेले जाते हैं, लेकिन जो रब का महबूब बंदा होता है वो इस्तिकामत का पहाड़ बन के नजर आता है। कोई भी नबी की जिंदगी उठाकर देख लीजिए, चाहे नबियों में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हो, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे चहीते थे, क्योंकि नबूवत उन्हें अता की गई थी, लेकिन बेटों ने हसद में उनको उठाकर कुएं में डाल दिया। वो कुएं में गिरा दिए गए, कुआं से निकाले गए, मुसाफिरों ने निकाल लिया, यहाँ तक कि वो जब देखने गए तो 17 या 20 रुपये में अपने भाई को बेच दिया, फिर मिस्र के बाजार में बेच दिए गए। इतना सख्त इम्तिहान हुआ। फिर अजीज़े मिस्र के घर में वो खरीद कर ले जाए गए, यहाँ तक कि कैद खाने में डाले गए। जेल की सऊबत आपने बर्दाश्त की और जेल में 5 साल तक कैदी बना के रखे गए। 5 साल जब पूरे हुए तो 2 कैदियों ने ख्वाब देखा, तो आपने ख्वाब की ताबीर बताई। एक था खब्बाज, रोटी बनाने वाला, कहा कि तुम्हें बादशाह जो है सूली पे चढ़ाएगा, और एक था वो शीरा बनाकर पिलाने वाला, तो कहा कि तुम्हें बादशाह रिहाई देगा। ताबीर वैसे ही निकली। जब ये दोनों निकलने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि वहाँ बादशाह से मेरा जिक्र करना, मेरे बारे में कहना कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मुझसे कोई लग़िश भी नहीं हुई है। बहरहाल जब कैदी जेल से गए तो भूल गए, 7 साल तक भूले रहे। 7 साल तक, 5 साल तो पहले रहे, 7 साल फिर से रहे, 12 साल तक। अब आप कहेंगे अल्लाह के नबी का ऐसा इम्तिहान, 7 साल फिर क्यों रहे? वजह इसकी यह है कि आपने एक गैर खुदा से कहा था कि मेरी रिहाई के लिए बादशाह से कहना। तो अल्लाह को यह पसंद नहीं आया कि तेरे दिल में मेरी मोहब्बत है, मेरी मवद्दत है, तेरे दिल में मेरा प्यार है, तूने मेरे गैर से क्यों कहा कि बादशाह से कहना मेरी रिहाई के लिए? तुम्हें सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जिब्रील आए जेल खाने में, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिब्रील, यहाँ गुनहगारों मुजरिमों के बीच में आप क्या कर रहे हो? मुस्कुराया और कहा कि अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह ने ये फरमाया है कि मोहब्बत तो दिल में मेरी है और रिहाई के लिए गैर को कहना, अल्लाह ताला इसलिए आपको कैद में रखा है। तो यूसुफ ने कहा कि अल्लाह मुझसे राजी है कि नहीं, ये तो बता दो। कहा कि वो राजी है। कहा फिर कोई गम नहीं है, पूरी जिंदगी अगर मैं जेल में ही रहूं,
लेकिन मेरा खुदा राजी है, खुश है तो कोई बात नहीं, मैं पूरी जिंदगी जेल में रह लूंगा। फिर कैद से रिहाई मिली, कैद से बाहर आए, क्योंकि बादशाह ने एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा था, ताबीर बताई तो बादशाह को बड़ा पसंद आया। गए तो यहाँ तक कि पूरी हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में दे दी गई। और जो वजीर था बादशाह रैयान ने अजीज मिस्र को माजूल कर दिया और पूरा इख्तियार अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया। यहाँ तक कि हुकूमत की बागडोर जैसे चलाना है वैसे आप चलाएं। तो 7 साल तक खुशहाली रही, खूब गल्ले हुए। अब 7 साल कहसाली का दौर आया तो लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। मिस्र के लोग, गांव वाले, देहात वाले, शहर वाले अपने सारे पैसे खर्च कर डाले गल्ले के लिए, खाने के लिए। दूसरा साल आया तो पैसा था ही नहीं, तो सारे लोग बीवियों के जेवरात गिरवी रख दिए अल्लाह के पैगंबर के पास और गल्ला ले गए, खा लिए। तीसरा साल आया तो अब तो पैसा भी नहीं है, बीवी के जेवरात भी नहीं है, तो अपने गुलाम, लोंडी, बांदी सबको बेच दिए और उसके एवज में गल्ले ले गए और 1 साल तक खाते रहे। तीसरा साल आया तो अब तो न पैसा है, न जेवरात है, न गुलाम है, तो क्या करें। उन्होंने फिर अपने तमाम जानवरों को, मवेशियों को बेच दिया और गल्ले लेके खा गए। जब 5वां साल आया तो उन्होंने अपनी खेतियों को बेच डाला, जो खेत खलियान थे सब बेच डाला, उसके एवज में गल्ले ले गए। 5 साल तक खाते रहे। फिर 6ठा साल आया तो कुछ भी नहीं था, तो उन लोगों ने भूख के मारे अपनी औलाद को बेच दिया। सारी औलाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया कि मुझे गल्ले दे दो, अपनी जान बचाएं। तो सारे लोगों की औलाद के मालिक अल्लाह के पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम हो गए। फिर 7वां साल आया तो अब क्या बेचें, न पैसा है, न जेवरात है, और न जानवर है, न खेत, न खलियान है, न गुलाम है, न बच्चे हैं, तो आखिरी में कैसे बचें। तो अपने आप को लोगों ने बेच दिया कि हम सब आपको बेच देते हैं, हमें खाना खिला के जिंदा रखिए। देखो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने उनको 7 साल बाद में जेल में रखा। तो 7 साल ऐसी हुकूमत की कि पहले साल लोगों के माल के मालिक बन गए, दूसरे साल लोगों के जेवरात के मालिक बन गए, तीसरे साल उनके गुलाम के मालिक बन गए, चौथे साल उनकी जमीन के मालिक बन गए, 5वें साल उनके मकानों के मालिक बन गए, 6ठे साल उनकी औलाद के मालिक बन गए, 7वें साल पूरे मिस्र वालों की जान के मालिक बन गए। अल्लाह ताला की कुदरत कामला देखो कि कभी अल्लाह ने उनको उनके भाइयों के जरिए कुएं में रखने वाला इम्तिहान लेता है, तो कभी तख्त पे ऐसा बैठाता है कि सारे लोगों की जान के मालिक बना दिए जाते हैं। ऐसे तख्त पे बिठाया, ऐसा मालिक बनाया कि मिस्र वाले ही नहीं बल्कि आसपास के मुल्क वाले भी खाने की भीख मांगने आते थे। उन्हीं लेने वालों में आपके भाई भी आए। वाकया बड़ा तवील है और सूरह यूसुफ के अंदर तवील वाकया मौजूद है। सूरह यूसुफ के अंदर हुक्मरानों के लिए हुक्मरानी का तरीका मौजूद है, रियाया के लिए जिंदगी गुजारने का तरीका मौजूद है, बीवी को शौहर के साथ कैसे रहना है वो तरीका मौजूद है, शौहर को बीवी के साथ कैसा सुलूक करना है वो भी मौजूद है। कोई भी दुनिया का हुक्म, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो सूरह यूसुफ के अंदर मौजूद ना हो। जो मुझे सबसे पहले खिलाफत दिए ख्वाजा रहवाली चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो मुझसे कहा करते थे कि जब बच्चा को कायदा बगदादी समझ में आ जाए, हिज्जे लगाना आ जाए, अरबी पढ़ना आ जाए, तो सबसे पहले उनको सूरह यूसुफ पढ़ाना सिखाना चाहिए कि सबसे पहले बच्चा सूरह यूसुफ पढ़े, क्योंकि सूरह यूसुफ जब पढ़ लेगा तो उसकी बरकत से उसे कुरान अच्छा पढ़ना आ जाएगा, वो कुरान अच्छी तरह तिलावत करेगा, ये बरकतें जाहिर होंगी सूरह यूसुफ की। हजरात मोहतरम, ये नबियों का इम्तिहान है। ऐसा सख्त इम्तिहान आम बंदों का नहीं होता है, क्योंकि नबी, अंबिया आप सारे लोगों से अफजल हैं। कोई गौस, कोई कुतुब हो जाते हैं, गौसों के गौस हो जाते हैं, मगर किसी नबी के दर्जा की बराबरी नहीं कर सकते हैं। सारे अंबिया सबसे अफजल होते हैं, इसलिए उनका इम्तिहान सबसे सख्त लिया जाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, उन्हें मछली ने निगल लिया, ऐसा उनका इम्तिहान हुआ। और क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, बस अपनी कौम के लिए बद्दुआ किया था, क्योंकि कौम नाफरमान थी, बात नहीं मानती थी, तो अजाब के लिए बद्दुआ कर दिया। और फिर शहर से निकल पड़े कि चूंकि मेरी बद्दुआ है, लगने ही वाली है, तो मैं क्यों यहाँ रहूं। निकल गए। जब आप बाहर निकल गए तो लोगों को खबर मिली कि आपने बद्दुआ कर दिया है, तो वो समझते थे अल्लाह के नबी की बद्दुआ है, अजाब तो आना ही है। तो कहा देखो, अगर शहर में है तो यूनुस होंगे तब तो अजाब नहीं आएगा, अगर नहीं होंगे तो अजाब आएगा।
लोगों ने तलाश किया तो देखा कि वो घर में नहीं, शहर छोड़ के जा चुके हैं। तो अब सारे के सारे लोग डर गए कि अब अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है, सब लोग घर से निकल जाओ। सब बीवी बच्चों को लेकर बाहर मैदान में जमा हो गए। बीवी शौहर से अलग हो गई, शौहर बीवी से अलग हो गया, माएँ बच्चों से दूर बैठ गई और गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में तौबा करने लगे। ए मौला, हम तौबा करते हैं गुनाहों से, सरकशी तुग़यान से। ए मौला, औरों की इबादत करने से हम तौबा किए, अब सिर्फ तेरी बंदगी करेंगे। हमने ईमान लाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम तेरे नबी हैं, तू यकता है, यगाना है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। उनकी दुआएं कबूल हुई, दुआ जो है रद्द नहीं हुई। फिर ये गांव में आ गए, सही सलामती के साथ रहने लगे। जब अल्लाह के नबी गांव के करीब आए तो मालूम चला कि गांव में तो अजाब आया ही नहीं है। लोगों ने कहा गांव के अंदर जाइए, कहा मैं नहीं जा सकता, मैंने बद्दुआ की थी, कबूल नहीं हुई है। अगर गांव में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, माज़अल्लाह झूठा कहेंगे, मारेंगे मुझे, तो मैं नहीं जा सकता। हालांकि उनके वसीले से ही रब की बारगाह में लोगों ने दुआ की थी, तो अल्लाह ने माफी अता की थी। नहीं गए शहर में कि लोग क्या कहेंगे, मेरी बद्दुआ कबूल नहीं की गई, लोग क्या सोचेंगे। बगैर इंतजार के वहां से निकल पड़े और कश्ती में सवार हुए। बीच समंदर में कश्ती पहुंची, कश्ती रुक गई। रिवाज ये था कि अगर समंदर में, दरिया में कश्ती रुक जाए, न चले, तो कश्ती में कोई न कोई गुलाम होता है जो आकाश से छुपकर भागा हुआ होता है। तो रिवाज था कि गुलाम को पानी में फेंक देते तो कश्ती चलने लगती थी। ऐलान हुआ, कौन है अपने मालिक से, आका से छुपकर भागा हुआ गुलाम है तो बता दे, ताकि सब लोगों की जान बचे। आपने कहा मैं हूं जो अपने रब की मर्जी के बगैर गांव से निकल के आ गया है। लोगों ने कहा नहीं, आप तो अच्छे भले हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। कुरानदाजी की गई तो कुरान में आपका ही नाम निकला, बार बार कुरानदाजी की गई, आपका ही नाम निकला। तो आपको समंदर में डाल दिया गया, एक मछली ने आपको निगल लिया। मछली के पेट में रहे, एक तो रात का अंधेरा था, एक तो समंदर के पानी का अंधेरा, फिर एक मछली के पेट का अंधेरा। तभी तो अल्लाह ने कहा फनादा हो फिस ज़ुलमात, अंधेरियों में यूनुस ने पुकारा और रब की बारगाह में दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ की, इसकी बरकत से मछली के पेट से आप बाहर आए। मछली ने आपको घाट पे छोड़ दिया। जिस्म जो है किसी के पेट में रहने से इतना नर्म और नाजुक हो गया था कि जर्रा बराबर धूप पड़ती तो आज़ा व जवारे फट जाते। तो अल्लाह ने किनारे दरिया, कद्दू की बेल
कि आपको जुल्किफ्ल इसलिए कहा जाता है कि आपने 70 नबियों की कफालत की थी। जुल्किफ्ल कफालत वाले 70 नबियों की आपने कफालत की और दुश्मनों से उनकी जानों को बचाया था। पहले लोग नबियों को शहीद कर दिया करते थे, नबियों को ज़बाह कर दिया करते थे। आपने सुना होगा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कैसे अल्लाह के पैगंबर हैं, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम कैसे अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं। यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में है कि बचपन में ही अल्लाह ने उन्हें हिकमत सिखा दिया। 3 साल की उम्र में हिकमत की बातें करते थे, बच्चों के साथ नहीं खेलते थे। 4 साल की उम्र हुई तो तौरात को ज़बानी याद कर लिया। तौरात कोई एक जिल्द में नहीं थी। यहाँ पे जिलानी मियां सरकार मौजूद है, इन्हें मालूम है कि उसके कितने अलवाह थे, कितनी तख्तियां थी कि याद करना आसान नहीं था। लेकिन रब के नबी यहया अलैहिस्सलाम 4 साल की उम्र में तौरात की सारी जिल्दों को ज़बानी याद कर लिया। जब 10 साल की उम्र हुई तो हिकमत की बातें करते सारे अहकाम इलाही को ज़बानी याद कर लिए। और ऐसे गिरिया वजारी करने वाले पैगंबर कि उनके सामने कोई अगर क़यामत की बात करता तो रोने लगते, चुप ही नहीं होते थे। कोई मौत की बातें करता रोने लगते थे। इतना रोते थे कि आपकी आंख, दोनों आंखों से पूरे रुखसारे मुबारक पर दरिया की तरह निशान हो गए थे। बिल्कुल आंसू टप 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 दरिया की तरह रमा दमा रहता था, इतना रोते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में कहा, मौला मैं ये चाहता था कि ऐसा बेटा मिलेगा कि मेरी आंखों को सुरूर मिलेगा, दिल को चैन मिलेगा। लेकिन मौला ये ऐसा बेटा है कि हुज़्न मलाल को बढ़ा देता है, सुरूर की जगह रंज बढ़ता है। ये हमेशा रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। उनके खौफ के मारे क़यामत का जिक्र अपने वाज में नहीं करते थे, वो कब्र का तज़किरा नहीं करते थे, जहन्नम का जिक्र नहीं करते थे। एक बार मस्जिद में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वाज कह रहे थे, दोनों तरफ देखा कि मेरा बेटा है कि नहीं, देखा कि नहीं है, बाएं तरफ देखा कि नहीं है। फिर उन्होंने जहन्नम की आग के बारे में जिक्र किया कि ऐ लोगों, जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम है गज़बान, उससे बचो। और उससे वही बचेगा जो अल्लाह की बारगाह में रोएगा, जो आंसू बहाएगा वही बचेगा, जो नहीं रोएगा नहीं बचेगा। गज़बान बहुत सख्त है, ऐ लोगों रो रो कर अल्लाह से उससे बचने की दुआ मांगो। उन्होंने देख लिया था बेटा नहीं है, लेकिन वो पिलर के पीछे बैठे हुए थे। जैसे ही सुना कि मेरे अब्बा हुजूर ने जहन्नम की एक वादी का जिक्र किया, वहां से उठ गए। हाय गज़बान, गज़बान से कैसे बचूंगा, बचने की क्या राह होगी। रोते रहे, गांव में से बाहर निकल गए, घर नहीं गए। रोते रोते गज़बान कैसे बचूंगा, कैसे बचूंगा। वादी में चले गए, पहाड़ पे चले गए। जब वाज़ो नसीहत खत्म हुई तो घर गए तो देखा कि बेटा नहीं है। उनकी अम्मी से पूछा कि यहया कहाँ है, कहा वो तो वाज से आया ही नहीं, वो महफिल में था। तब मालूम चला कि मेरा बेटा भी वाज सुन लिया है, अब क्या होगा। ढूंढने लगे, 3 दिन 3 रात तक तलाश करते रहे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने यहया अलैहिस्सलाम को नहीं पाया, इस कदर रोते थे। बताओ, अंबिया तो मासूम हैं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता है, उनके अंदर गुनाह की ताकत ही नहीं है। जैसे फरिश्ते गुनाह से मासूम है कि गुनाह उनका करना मुमकिन ही नहीं है, तो जिनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, उन्हें जहन्नम का क्या खतरा, उन्हें आग से क्या खतरा, उन्हें कब्र का क्या डर होगा। तो जिनको कोई डर नहीं होना चाहिए वो जहन्नम का नाम सुन के डर रहे थे। और हमें डरना चाहिए, हमें लरज़ना चाहिए, हमें जहन्नम के खौफ में लरज़ कर अल्लाह की इताअत करनी चाहिए। इन तमाम से हटकर अगर किसी के दिल में खौफ ना हो तो बहुत बेहतर है, महज अल्लाह की खुशी के लिए बंदगी करनी चाहिए। लेकिन हमको सो दूर नजर आते हैं मस्जिदों से, हम इबादतों से बहुत गफलत में हैं। करबला की सरजमीन ये पुकार पुकार के कह रही है कि मेरा इमाम, तुम्हारा इमाम, पूरी दुनिया का इमाम, कायनात का इमाम सजदों को बचाने के लिए करबला गए थे, मस्जिदों को बचाने के लिए करबला गए थे, काबा को बचाने के लिए करबला गए थे, मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए करबला गए थे, रोजों की अहमियत बताने के लिए करबला गए थे, ज़कात की अजमत बचाने के लिए करबला गए थे, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करबला गए थे, लोगों को रब का बनाने के लिए
करबला गए थे, मस्जिदों में नमाजी बढ़ाने के लिए करबला गए थे। लेकिन एक करबला वालों के दीवानों, तुम हो कि मस्जिद से दूर नजर आते हो, नमाजों से दूर दिखाई देते हो, तुम्हारी पेशानी पे सजदों की तरफ नजर नहीं आती है। वो इमाम तो हमारा इमाम था कि आखिरी लम्हात में भी रब के लिए सजदे में चले गए और सजदे में सर को कटवा कर दुनिया को जहन दे दिया। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मैं चूंकि गवंडी जैसे इलाकों में बोलने का आदी हूँ, गवंडी शिवाजी नगर जैसे इलाकों में, कि अगर मैं तो पहली बार सोच रहा हूं कि मैं क्या बोलूं, पहली बार इतनी अच्छी तकरीर कर रहा हूं। बोल दो सुभान अल्लाह। पहली बार, ये हकीकत है, पहली बार इतनी अच्छी तकरीर कर रहा हूं, पहली मर्तबा। सुभान अल्लाह। मैं समझता हूं ये फैज है सादात का, और यहाँ सैयद सादात जलवा फरमा है, उनकी निगाह नाज है। वरना मैं कहाँ और तकरीर कहाँ, मैं तो रिटायर होने वाला था। अब की बार 12 दिन या 10 दिन बोलने वाला नहीं था, बस अहद कर चुका था कि अब 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन आदमी इरादा करता है, अज़्म मुसम्मम करता है, लेकिन पुख्ता इरादा वालों के इरादे भी तोड़ दिए जाते हैं, पुख्ता इरादा भी शिकस्त हो जाता है। और इसमें भी तसर्रुफ है। नजर इनायत कहिए तो नजर इनायत इमाम हुसैन, करबला वालों और सादात की ही नजर इनायत मौजूद है। बिलखुसूस औलादे गौसुल आजम की नजर मोहब्बत शामिल है कि उन्होंने हुक्म दिया तो बंदा फिर से तैयार हो गया कि चलिए कोशिश करूंगा, अगर मोहब्बत शामिल हाल रही तो बोल लूंगा, वरना अब तो लगता है कि मुझसे अब 12 रोज 10 रोज नहीं हो पाएगा। गवंडी में सिर्फ 10 रातें तकरीर होती है और यहाँ तो 11 रातें मुझे बोलना है, 12वीं की शब तक। आशुरा के बाद रात में महफिल नात व मनक़बत मुनक़्क़िद की जाएगी, फिर 12वीं शब में माबाद करबला का तज़किरा होगा और इंशाअल्लाह मैं हाजिर हूँगा, फिर बयान करूँगा। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो बातें हैं, ये चीज़ें हैं, ये जो इम्तिहानात हैं, इस पे गौर कीजिए। करबला वाले मजबूर नहीं थे, बल्कि उनका सख्त इम्तिहान था, क्योंकि दर्जा उनका बहुत बुलंद था। उनके दर्जे की कोई इंतहा नहीं हो सकती है, कितना बुलंद था। आज तक़ीक़ का अनुमान तो यह है कि अंबिया मुरसलीन के तज़किरे और इमामुल अंबिया की फजीलत बयान करनी है, लेकिन होते होते ये होता है, ऐसी तफसीली गुफ्तगू हो जाती है कि रोजाना जो है वक्त कम पड़ जाता है और उन्वान बढ़ जाता है। लेकिन मैं यही सोच के आता हूँ, या अल्लाह ऐसा ना हो कि उन्वान कम पड़ जाए और वक्त बढ़ जाए और मैं बोल ना पाऊँ। मैं रोजाना सोचता हूँ, कल भी यही सोच रहा था, आज भी यही सोच रहा हूँ, आज भी यही सोच रहा था। लेकिन देख लीजिए, यही उन्वान शुरू किया, एक ही हिस्सा अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, क्योंकि नबियों और रसूलों के इम्तिहानात का तज़किरा है। ढूंढते ढूंढते 3 दिन गुजर गए, जंगल में पहुंचे, पहाड़ी के पास पहुंचे, एक चरवाहा मिला। कहा चरवाहे बताओ, क्या तुमने मेरे बेटे यहया को देखा है इधर? कहा नहीं देखा हूं, मैं तो देखा नहीं हूं। हाँ, पहाड़ की खो से किसी के रोने की आवाज आ रही है। 3 शबाना रोज से कोई बंदा रो रहा है, इतना रो रहा है, इस कदर गिरियावजारी कर रहा है कि मेरी बकरियों ने चरना बंद कर दिया है। और सिर्फ रोने को सुन सुन कर बकरियां खामोश हैं, न कुछ खा रही हैं बकरियां और न पी रही हैं, सिर्फ रोने की तरफ मुतवज्जे हैं। कोई बंदा है जो 3 रातों दिन से रोता ही जा रहा है, समझ गए मेरा बेटा यही होगा। चढ़ गए पहाड़ पे, देखा तो एक पत्थर पर अल्लाह के नबी यहया अलैहिस्सलाम सजदे में हैं, रो रहे हैं और आंसुओं के दरिया जारी है। साथ में उनकी अम्मी भी गई थी, तो यहया अलैहिस्सलाम कौन है? तो ईसा अलैहिस्सलाम के खाला के बेटे। साथ में उनकी अम्मी भी गई थी। गए अल्लाह के नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम कहा मेरे बेटे, और उनको उठाया, अपनी गोद में लिया। उन्होंने अपनी आंखें खोला तो उन्हें ऐसा समझ में आया, बेखुद हो गए थे। गजवान जहन्नम की एक वादी का नाम सुनकर वो बिल्कुल बेखुद हो गए थे, उन्हें कुछ नहीं नजर आता था। आंखें खोली तो उन्हें लगा कि मलकुल मौत आए हैं मेरी रूह निकालने के लिए। उन्होंने कहा, मलकुल मौत, मेरी एक अम्मी भी है, मेरे अब्बा भी हैं, बहुत ज़ईफ हो गए, मुझे थोड़ा मौका दो ताकि मैं घर जाऊं और मैं अपने माँ बाप को राजी कर लूं।
खुश कर लूं। सुभान अल्लाह। माँ बाप की रजा ही में अल्लाह की रजा है। जिनके माँ बाप हयात में हैं बड़े खुशनसीब हैं कि अभी राजी कर लीजिए, वरना ये सोचो कि माँ बाप ना खुश रहें, अब बस खाली पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद, माँ को मारो, माँ को सताओ, माँ खाने के लिए तरसे, पीर साहब जिंदाबाद। तो पीर साहब बचाने वाले नहीं हैं। याद रखिए, मैं पीर साहब की महफिल में बोल रहा हूँ, औलादे गौस पाक की महफिल में बोल रहा हूँ, और वो ये भी नहीं समझेंगे कि मुझको तंज कर रहा है, क्योंकि असली पीर की महफिल में बैठा हुआ हूँ, असली पीर की बारगाह में मैं तकरीर कर रहा हूं। तो याद रखो, माँ बाप को नाराज करोगे तो पीर साहब भी नहीं बचाएंगे, क्योंकि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अगर तुम्हें अल्लाह को राजी करना है तो पहले माँ बाप को राजी करो। अगर तुम्हें अल्लाह को खुश रखना है तो माँ बाप को खुश रखो। अगर पीर का फैजान चाहिए तो माँ बाप को राजी रखो। अगर पीर की बरकतें चाहिए तो माँ बाप के कदमों को चूमो। अगर पीर की बरकतें चाहिए तो माँ बाप के तलवों को चूमो। अगर तुम्हारा माँ बाप राजी हो जाएगा तो पीर राजी हो जाएंगे, पीर राजी हो जाएंगे तो गौसे पाक राजी हो जाएंगे, गौसे पाक राजी होंगे तो शहीद करबला का इमाम इमाम हुसैन राजी होंगे, इमाम हुसैन राजी होंगे तो सारे नबियों के इमाम भी राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। तो कहा, ऐ मलकुल मौत, मुझे मोहलत दे दीजिए थोड़ी देर के लिए, गांव जाऊं, अब्बा अम्मी की खिदमत कर लूं, राजी कर लूं, फिर रूह निकाल लेना। कहा, बेटा मैं मलकुल मौत नहीं, मैं तेरा बाप जकरिया हूं। आंखें खोलो। पीछे से माँ ने भी संभाला, बेटे मैं तुम्हारी माँ हूं। फिर देखा कि अम्मा है, अम्मा है, अब्बू हैं। फिर उनको घर लेकर गए, घर लेकर गए। घर में भी रोने का सिलसिला, गजबान गजबान, जहन्नम की वादी से कैसे बचे, कैसे बचे, रोने लगे। रोते ही रहते थे, रोते ही रहते थे। ऐसे बरगुज़िदा नबी का इम्तिहान होता है। जो बादशाह था, बस समेटूं, क्योंकि अंबिया मुरसलीन इज़ाम की बातें मैं बहुत पहले जब आलिम बन के आया था ना, और मैं अमरावती में था, तो यहीं से कैसेट लेके गया था खरीद करके, रील वाली कैसेट, और टेप रिकॉर्ड में सुनता था। तो मुहर्रम की तकरीर मैं उस वक्त किसी और की नहीं बल्कि अल्लामा शफी काड़वी रहमतुल्लाह ताला की सुनता था। मुहर्रम के बयानात वो इतना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा कि क्या बताएं। आज भी आवाज़ मौजूद है, तकरीर मौजूद है, तो उनकी तकरीर सुना था। कहीं तकरीर बोलता नहीं था मुहर्रम शरीफ के ताल्लुक से, सिर्फ सुना था। तो ऐसी अदाएं, ऐसा अंदाज के दिल दीवाना हो जाए, दिल बिल्कुल जो है मस्त हो जाए सुनकर। अल्लाह वालों की यादें, उनके इम्तिहानात, उनके सब्र तहम्मुल का जो पैमाना था कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, किसी को अंदाजा नहीं हो सकता है। तो उस जमाने में एक बादशाह था, और उस बादशाह की बीवी बड़ी हसीन थी, बुढ़िया हो गई वो। तो उसे फिक्र हुई कि मैं बुढ़िया हो गई हूँ, अब जाहिर बात है बुढ़ापे में वो हुस्न कहाँ रहता है जो जवानी में हुस्न होता है कि नहीं। बुढ़िया हो गई तो उसके दिल में ये आया कि कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह दूसरी बीवी ले आए, तो मेरी क्या गिनती रहेगी। तो उसके पहले शौहर से एक बेटी थी, वो भी जवान हो गई थी। वो चाहती थी कि क्यों ना हो अपने मियाँ की शादी अपनी बेटी से करवा दूं, ताकि क्योंकि मेरी बेटी रहेगी तो सौतन खाली नाम की रहेगी, हुकूमत मेरी रहेगी। अब मसला छिड़ गया, तो किससे मसला पूछें। मसला पूछने के लिए हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के पास लोग गए कि बादशाह ने मसला पूछा है कि उसकी बीवी की पहले शौहर से एक बेटी है जो जवाल है, खूबसूरत है, क्या उससे शादी हो सकती है? कहा हरगिज़ नहीं, हराम है कि उससे शादी नहीं हो सकती, कोई सूरत नहीं है। और एक रिवायत में यह है कि बादशाह ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया था और चाहता था कि हलाला न करना पड़े, और ऐसे ही दोबारा निकाह करूं, जिसे आजकल के नौजवान सोचते हैं। गुस्से में हजरत तलाक दे दिया था और बहुत गुस्से में था। तो क्या तलाक जो है कोई प्यार में देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें आंखों में बिठा के रखना चाहता हूँ, और 3 तलाक कोई नहीं करता ऐसा। तलाक तो गुस्से में दे दी जाती है। तो आजकल नौजवान गुस्से में तलाक दे देते और फिर रोना पीटना, आसानी ढूंढते हैं, कहाँ आसानी मिल जाए। कोई ये कह दे कि ठीक है बगैर हलाले के कर लो, ये रास्ते में वो ढूंढते रहते हैं। यहाँ तक के गैर मुक़ल्लिदीन, नाम नहाद अहले हदीस के पास लोग पहुंच जाते हैं, तो वहां से फतवा ले आते हैं कि एक महफिल में 3 तलाक नहीं पड़ती है,
तो लोग तो आसानी के तलबगार हैं ना, जहां आसानी मिलेगी वहीं टपक पड़ते हैं। इसलिए इल्म सीखिए, फरेब से बचिए, मक्कारी से बचिए। तो आपने कहा नहीं, बगैर हलाला के दोबारा निकाह नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा मशहूर ये है कि वो जो लड़की साथ में लाई थी उससे निकाह की बात थी। आपने कहा नहीं। तो उस औरत को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे सारे किए कराए पे यहया अलैहिस्सलाम तो पानी फेर दिए। उसने अहद कर ली कि उनकी गर्दन कटवाऊंगी। एक रात बादशाह नशे में था, अपनी बेटी को वो बना सवार कर सजा धजा कर अचानक शराब के नशे में जो बादशाह था उसके सामने कर दिया। वो चाहता था कि पकड़ ले, कहा बिल्कुल नहीं, इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। कहा क्या है, बोलो, सब कुछ करूंगा। कहा यहया का सर चाहिए, तुम सर काट के दोगे तभी अपनी इस बेटी के पास आने दूंगा। उसने भेज दिया पकड़ कर लाने के लिए कि शहीद करना है। सिपाहियों ने कहा कि उनके अब्बा तो ऐसे हैं कि उनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है, अगर यहया को कत्ल करना है तो पहले उन्हें शहीद करो, क्योंकि उनकी दुआएं मुस्तजाब होती हैं। जब गए पकड़ने, दोनों बाप बेटे मस्जिद में नमाज में थे, दोनों आजू बाजू खड़े नमाज पढ़ रहे थे। सबसे पहले सिपाहियों ने यहया अलैहिस्सलाम को खींचा और पकड़कर महल में ले गए। हज़रत ज़करिया को खींचना चाहता था कि आप समझ गए और भागना शुरू किया। यहाँ तक कि सिपाही दौड़ाते रहे, आप भागते रहे, जंगल में चले गए। एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए कि दौड़ दौड़ के थक चुके थे। देखा कि सिपाही आ रहे हैं, अब किधर जाएं किधर बचें। हुक्म दिया, ए दरख्त दो टुकड़े हो जा, ए दरख्त तू फट जा, अपने अंदर मुझे छुपा ले। हुक्म दिया, दरख्त चिर गया और आप दरख्त के अंदर चले गए। इब्लीस तमाशा देख रहा था, उसने आपके एक कपड़े को पकड़ लिया। जब दरख्त जो है चिपक रहा था, थोड़ा कपड़ा बाहर रह गया। इब्लीस इंसान के भेष में आया, पकड़ने वालों को बता दिया कि मैं बताता हूं कहां है ज़करिया अलैहिस्सलाम। कहा इस दरख्त के अंदर है। कहा कैसे निकाले? कहा तुम्हारा मकसद है मार देना, तो आरी लाओ और यूं यूं काटो, ऊपर से ऐसे दो टुकड़े करो, खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा मुद्दा पूरा हो जाएगा। आरी से जब दरख्त के दो टुकड़े किए जा रहे थे, जब लकड़ियां कटती रही, जब आपके सर की बारी आई कि सर पे आरी चल जाए, तो रब का हुक्म आया, निदा आई, ए ज़करिया सर कटे तो उफ मत कहना, उफ की आवाज नहीं आनी चाहिए। दर्द हो तो चुप रहना, उफ की आवाज अगर निकाली तो मैं साबरीन के दफ्तर से तुम्हारा नाम काट दूंगा, सब्र करने वालों के फिरिस्त से नाम निकाल दूंगा। तो आरी चलती रही, सर के टुकड़े होते रहे, जिस्म के टुकड़े होते रहे, सीना कटता रहा, आप कटवाते रहे, जबान हिली तक नहीं, उफ तक नहीं कहा। ऐसे रब के महबूब बंदे अंबिया हुआ करते थे कि आधा कट रहे हो, उफ नहीं कह रहे हैं, दर्द हो रहा है, तकलीफ की आवाज नहीं निकाला करते थे। दो टुकड़े कर दिए गए, उफ तक नहीं कहा, क्योंकि वो चाहते थे कि हर हाल में अल्लाह राजी रहे, हर हाल में अल्लाह खुश रहे। इधर यहया अलैहिस्सलाम को ज़बह करने की बारी आई। लोगों ने कहा ये ऐसे नेक हैं, ऐसे परहेजगार हैं, अगर इनके खून का एक कतरा जमीन पर गिर गया तो जमीन पर न तो कोई बाग फल देगा, न सब्जियां उगेंगी। तो कहा ऐसा करो, ऐसा ज़बह करो कि खून का कतरा तश्त में ही रहे और खून को किसी कुआं में डाल दो। इस तरह से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को ज़बह किया गया। तो अंबिया को शहीद किया जाता था, नबियों को कत्ल किया जाता था। मेरे नबी सरवर कायनात फरमाते हैं सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब कयामत में उन लोगों को होगा जिन्होंने किसी नबी को कत्ल किया होगा या किसी तरह में कत्ल में हिस्सा लिया होगा। सबसे बड़ा अज़ाब नबी के कातिलीन पर होगा। हज़रात गिरामी वक़ार जब यहया अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिए गए तो बादशाह का अंजाम क्या मालूम है? अल्लाह ने बुख्ते नस्र को उस पर मुसल्लत किया। बुख्ते नस्र बाहिली मुसल्लत किया अल्लाह ने, जालिम के लिए जालिम को ही मुकर्रर किया और उस जालिम बादशाह को भी मारा। यहां तक कि 70,000 उसकी कौम के नाफरमानों को तहते किया, 70,000 को कत्ल कराया गया। मेरे आका सरवरे कायनात मफखरे मौजूदात जाने आलम जाने कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वही की गई, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे नबी,
मैंने यहया बिन ज़करिया के कत्ल के बदले में 70,000 को कत्ल की करवाया था, लेकिन तेरे लाडले, तेरे चहीते, तेरे प्यारे हुसैन के कत्ल के एवज में 70,000 को पहले मरवाऊंगा, फिर 70,000 को कत्ल करवाऊंगा। यहां तक कि एक रिवायत तो ये है कि रब ने फरमाया 7 मरतबा 70,000 को कत्ल करवाऊंगा। 2 वाली रिवायत बड़ी मशहूर है कि महबूब यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए पहले 70,000 को मरवाया और तेरे महबूब के लिए, तेरे नवासे के लिए 70,000 को एक मरतबा, फिर 70,000 को मरवाया, 1,40,000 को तहो बाला करूंगा। और एक रिवायत में है कि 7 मरतबा 70,000 को। अल्लाह अकबर। अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं इमाम हुसैन की शहादत की अहमियत अल्लाह की बारगाह में किस कदर है, किस कदर बुलंद रुतबा इमाम हुसैन का है, जहां वाले समझ नहीं सकते हैं, आम इंसान नहीं समझ सकते हैं। आम इंसान तो क्या, बड़े बड़े औलिया भी इमाम हुसैन के रुतबात को, दर्जात को समझ नहीं पाए, तो तुम्हारी हमारी क्या मिसाल हो सकती है। तो कत्ल होते हुए देख लेने वालों, कत्ल होने वाली खबर को पढ़ लेने वालों, करबला में बच्चों को प्यासा तड़पता हुआ तुम और रिवायत देखने वालों, मेरे इमाम को मजबूर मत समझना, ये समझना कि उनका इम्तिहान था, क्योंकि जिनका दर्जा जितना बुलंद होता है अल्लाह ताला उतना सख्त इम्तिहान लेता है। तस्वीर सख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने एक मरतबा इल्हाम किया। इल्हाम आप समझ रहे हैं कि नबी के ऊपर तो वही आती है, रसूल को वही भेजी जाती है, लेकिन अल्लाह वालों पे इल्हाम होता है डायरेक्ट। अल्लाह ताला बगैर किसी जरिए से रब के महबूब बंदों पे रब ताला अपनी बातों का इल्का करता है, इल्हाम फरमाता है। सरकार सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे इल्हाम हुआ एक मरतबा कि ऐ सिर्री सख्ती सुनो मेरे बंदे, मैंने जब मखलूक बनाई, जब मैंने मखलूक को पैदा किया, तो मैंने पूछा ऐ मेरी मखलूक क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? ऐ मेरे बंदो बताओ क्या तुम मुझे चाहते हो? तो सारी मखलूक ने बैक ज़बां पुकार कर कहा क्यों नहीं मौला, तेरे सिवा है कौन जिसको हम चाहें, हम सब तुझे चाहते हैं। सारी मखलूक ने मोहब्बत का दावा किया, मौला हम तुझी को चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो मेरे आका सरवरे कायनात के दीवानों, रब ने फरमाया ऐसी सख्ती, फिर मैंने दुनिया बनाई, फिर मैंने दुनिया बनाई, तो फिर तमाम मखलूक में लोगों में से 9 हिस्से दुनिया की तरफ चले गए, मुझको छोड़ दिए। 9 हिस्से यानी 90% मखलूक मेरी दोस्ती भुला दी, दुनिया में चले गए, दुनिया के दिलदादा हो गए। हाय मकान, हाय दौलत, हाय बंगले, हाय पैसा, हाय कारोबार, 90% ने मुझे छोड़ दिया और मेरी दोस्ती को भुला दिया। अब बचा एक हिस्सा यानी 10%। फिर मैंने बनाई आखिरत, दुनिया में 90%, बचे 10% यानी एक हिस्सा। तो अब मैंने बना डाली आखिरत, उसमें बनाई जन्नत, जन्नत की बहारें, बागो बहार, शहद का दरिया, शराब तुहूर का दरिया, ये फल, ये फ्रूट वगैरह वगैरह। तो जब 10% लोगों ने देखा कि वाह वाह जन्नत क्या बात है, तो उसमें से भी 9 हिस्से निकल पड़े, आखिरत खरीद लिए, उसके तलबगार हो गए, मेरी दोस्ती भुला दी। 1% एक हिस्सा बचा, 10वां हिस्सा बचा, उसमें से का मौला हम तुझे नहीं छोड़ सकते, ऐ मौला न हम दुनिया के तलबगार न आखिरत की तरफ माइल हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। तो फरमाया ऐसे सख्ती, फिर मैंने बलाएं पेश की, बलाएं पहले दुनिया, तो लोग भाग गए दुनिया की तरफ, फिर बनाई आखिरत, तो लोग चले गए जन्नत की तरफ। अब जो बचे खुचे लोग बचे थे, तो मैंने उनको बलाओं में गिरफ्तार करना चाहा, बला बनाई, सख्ती बनाई, परेशानी बनाई, भूखा रखना, प्यासा रखना, प्यासा तड़पना, जालिमों के जुल्म में वो उन्हें रहना, ये सारी सख्तियां बनाई, बलाएं पेश की। तो अब जो एक हिस्सा बचा, उनमें से भी 9 हिस्से बला देकर भाग गए कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक ही हिस्सा बचा, पहले दुनिया देखकर 90% भाग गए, 10 हिस्से बचे, फिर आखिरत देखकर उसमें से 90% भाग गए, फिर बला देखकर 90% भाग गए। अब थोड़े ही बचे अल्लाह के महबूब बंदे
जो अल्लाह के चहीते हैं, महबूब हैं, प्यारे हैं, जिनके लिए रब फरमाता है ऐसी सख्ती उलाइका औलियाई हक़्क़न, यही लोग मेरे सच्चे वली हैं, यही लोग मेरे सच्चे दोस्त हैं, जो दुनिया को देखकर मुझसे मेरी दोस्ती कम नहीं की, आखिरत को देखकर जन्नत की लालच में भी मेरी मोहब्बत में कमी नहीं की, बलाओं को देखकर भी मुझे नहीं छोड़ा, यही लोग मेरे सच्चे दोस्त हैं। मेरे आका सरवरे कायनात की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, तो फरमाया तो फिर फकीरी के लिए तैयार हो जाओ। अर्ज किया हुजूर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तो कहा फिर अब फकीरी के लिए तैयार हो जा, अब तुम भूखे रहोगे, घर में अनाज नहीं रहेगा, बाल बच्चे भूखे रोएंगे, अब फकीरी के लिए तैयार रहो, क्योंकि मेरी मोहब्बत के तुमने दावे किए हैं, अगर तू सचमुच मेरा चाहने वाला है तो फक्र के लिए तैयार हो जा। उसने पलट के कहा हुजूर मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, तो फरमाया फिर बला के लिए तैयार हो जाओ, तो फिर बलाओं में घिरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अल्लाह अपने चाहने वालों का इम्तिहान लेता है, बलाएं भेजकर, मुसीबतें भेजकर, माल को फना करके, दौलत को खत्म कर करके जान पे भी बला डालता है। अगर तू अल्लाह की मोहब्बत का दावेदार है तो अब तू बला के लिए तैयार हो जाओ, इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। मेरे आका सरवरे कायनात मफखरे मौजूदात जाने आलम जाने कायनात फरमाते हैं सबसे ज्यादा सख्त इम्तिहान दुनिया में किसी का हुआ है तो नबियों रसूलों की जमात है, उन तमाम रसूलों और नबियों में सबसे बड़ा इम्तिहान किसी का हुआ है तो मेरा हुआ है। इसलिए हमारे उलमा फरमाते हैं, सुन्नियों का इस पे इजमा है और इस पे इत्तेफाक है उम्मत का कि जितना सख्त इम्तिहान मेरे नबी का हुआ और जो आपने बर्दाश्त किया है किसी में ये मुमकिन ही नहीं है। लफ्ज़ मुमकिन पे गौर कीजिएगा, किसी में इम्कान नहीं है कि मेरे नबी की तरह कोई सब्र और तहम्मुल से काम, मेरे नबी की तरह कोई बर्दाश्त करे, मुमकिन ही नहीं है। ऐसा मादा किसी में है ही नहीं है जैसा इम्तिहान मेरे सरकार का हुआ और मेरे नबी ने सब्र किया, मेरे आका ने इम्तिहान में ऐसा सब्र किया कि पूरी कायनात में ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है, ऐसी कोई मिसाल कोई दे ही नहीं सकता है। अल्लाह ने अपने हबीब को क्या क्या नहीं अता फरमाया है। अल्लाह ने अपने हबीब को अपनी सल्तनत का मालिक बनाया, अल्लाह ने कौनैन का मालिक बनाया, अल्लाह ने सारे कायनात के खजानों की चाबियां अपने महबूब को उनके दस्ते करम में दे दिया। चुनांचे हदीस पाक में भी मौजूद है, मेरे आका फरमाते हैं मुझे जमीन के खजानों की चाबियां दे दी गई है। तो आप गौर कीजिएगा, जमीन के खजानों की चाबियां नबी के दस्ते पाक में है। सल्तनत का मालिक अल्लाह ने अपने हबीब को बनाया है, कौनैन का मालिक बनाया है, फिर भी आलम ये होता है कभी खाते हैं कभी भूखे रहते हैं। मेरे आका सरवरे कायनात के सल्तनत वाले मकान में मेरे आका सरवरे कायनात जो कौनैन के शहंशाह है, आपके घर में बावर्ची खाने में 2-2 महीना चूल्हे में आंच नहीं लगती थी, धुआं नहीं उठता था। मेरे आका भूखे रहा करते थे, पेट पे पत्थर बांध के रहा करते थे। मेरे नबी सरवरे कायनात भूखे रहा करते थे। एक बार जिब्रील आए, कोहे सफा पे आका जलवागर थे, जिब्रील से दोस्ती थी मेरे आका की, क्योंकि जिब्रील को अल्लाह ने अपने हबीब का खादिम भी बनाया था, क्योंकि जिब्रील सारे मलाइका के सरदार हैं, मेरे नबी के खादिम भी हैं और दोस्त भी हैं। बातें हो रही है तो मेरे आका ने कहा जिब्रील कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक एक हफ्ता गुजर जाता है कि आले मोहम्मद के घर में, मेरी औलाद के घर में एक मुट्ठी जौ का आटा भी नहीं होता है, एक मुट्ठी जौ का आटा नहीं रहता है। ऐसे भूखे रहते हैं हमारे घराने वाले, मेरी औलाद इस तरह भूखी रहती है। एक कहना था कि आसमान से गरजने की आवाज आई, गरजदार की आवाज आई। मेरे आका ने पूछा जिब्रील ये कैसी आवाज है? तो जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बारिश का फरिश्ता है जो आपकी बारगाह में अल्लाह से इज़्न लेकर आना चाह रहे थे, तो अल्लाह ने आपकी बारगाह में भेजा है और वो फरिश्ता अभी आने वाले हैं। अभी बात ही हो रही थी कि फरिश्ता आ गए और सलाम अर्ज किया और कहा या रसूल अल्लाह रब ने आपको सलाम भेजा है और अल्लाह ने ये पैगाम भी भेजा है कि मेरे हबीब से कह देना कि मेरा हबीब
अगर चाहे तो नबी बादशाह बन जाए, मेरा नबी चाहे तो नबी साथ में बादशाह बन जाए, तो पूरी दुनिया की शहंशाही मैं नबी के कदमों में डाल दूंगा। और अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि मेरा हबीब चाहे, मेरा रसूल चाहे तो नबी बंदा बने, नबी बंदा बने या नबी बादशाह बने। तो मेरे आका सरवरे कायनात ने जरा भी नहीं सोचा कि मैं नबी बादशाह बन जाऊं, सारी शहंशाही दुनिया की मेरे कदमों में आ जाए। फौरन जवाब देते हैं, ऐ फरिश्ता, मैं नबी बादशाह नहीं बनना चाहता बल्कि नबी बंदा बनना चाहता हूं, मैं नबी बंदा बनना चाहता हूं। तो मेरे आका का भूखे रहना ये मजबूरी में नहीं है बल्कि इख्तियारी भूख है, क्योंकि नबी को अल्लाह ने ऐसा इख्तियार दिया है कि मालिक कौनैन है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और या रसूल अल्लाह, खालिक कुल ने तुझे मालिक कुल बना दिया, दो जहां आपके कब्ज़ा व इख्तियार। रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका को अल्लाह ने ऐसा इख्तियार दिया है कि दुनिया क्या बला है, यहाँ का इख्तियार क्या है, नबी पाक का इख्तियार तो आखिरत में भी है, क़यामत में भी है। मिशकात शरीफ सफ़ा 515 की हदीस पाक है और ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस उसे कहते हैं जो हदीस बुखारी शरीफ में भी हो और मुस्लिम शरीफ में भी हो, ये एक ही हदीस दोनों किताब में हो तो उसका नाम होता है मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, इन्नली अस्माअन अना मुहम्मदुन अना अहमदु व अना हाशिरुल लज़ी युशरुन नासु अला क़दमैया। मेरे नबी सरवर कायनात फरमाते हैं कि मेरे बहुत सारे नाम हैं, मेरे बहुत सारे नाम हैं। बच्चों को आसानी के लिए हम बताते हैं कि हुजूर के 99 नाम हैं, सिर्फ आसानी के लिए, मगर हुजूर के खाली 99 नाम ही नहीं है बल्कि मेरे आका के बहुत सारे नाम हैं। 1000 नाम तो सिर्फ मवाहिबे दुनिया के अंदर मौजूद है और इमाम अहले सुन्नत ने तो और भी नाम का इजाफा किया। 1400 नाम आपने हुजूर के गिनवाए हैं। अल्लाह अकबर। खुश्की में अलग नाम है, समंदर में अलग नाम है, जमीन पे अलग नाम है, पहाड़ों पे अलग नाम है, आसमान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम है। मेरे आका के हजारों की तादाद में नाम है। नबी फरमाते इन्नली अस्मान, मेरे बहुत सारे नाम हैं। अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ और मैं अहमद भी हूँ। व अना माहीउल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्रा, मेरा नाम माही भी है क्योंकि अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाता है। मैं माही हूँ, माही माने मिटाने वाला, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाता है। व अना हाशिरुल लज़ी युहशरुन नासु अला क़दमैया, और मेरा नाम हाशिर भी है। अल्लाह ताला क़यामत में मेरे कदमों तले तमाम लोगों का हश्र फरमाएगा। किसी का भी हश्र होगा तो मेरे कदमों के पास होगा क्योंकि अल्लाह ने मुझे हाशिर बनाया है। मेरे नबी सरवर कायनात को अल्लाह ने ऐसा मर्तबा अता फरमाया है, मेरे सरकार को ऐसा रुतबा अता फरमाया है, मेरे आका को अल्लाह ने ऐसी अजमत दिया है, ऐसी बुलंदी अता फरमाया है। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वरना अल्लाह तो जानता है कौन नमाजी है, कौन परहेजगार है, कौन जन्नत का हकदार है, कौन जहन्नम में जाने के लायक है। तो हश्र में नाप तौल क्यों, तराजू क्यों, मीज़ान अदल क्यों, पुल सिरात पे आजमाना क्यों, ये सारी चीजें महबूब के लिए है ताकि महबूब का जलवा दिखाया जाए, शान दिखाई जाए, अजमत का ऐलान किया जाए ताकि सब मुहताज नजर आए मेरे महबूब के। सारे के सारे को जरूरत पड़े मेरे हबीब की। तो मेरे आका सरवर कायनात को अल्लाह ने मुख्तार कायनात बनाया है। अल्लाह ने दर्जो बुलंदियां अता फरमाई है। अल्लाह ने सारे इमामों का, सारे नबियों का इमाम बनाया है, रसूलों का इमाम बनाया है। मेरे आका ऐसे रसूल हैं, ऐसे रसूल हैं कि क़यामत में उनकी शान महबूबी अव्वलीन पर जाहिर होगी, आखिरीन पर जाहिर होगी। मिशकात शरीफ में हदीस पाक है, सहाबा का मजमा लगा हुआ था, सहाबा नबियों का जिक्र कर रहे हैं। किसी ने कहा आदम को अल्लाह ने सफी बनाया, किसी ने कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह है, किसी ने कहा तो मूसा कलीमुल्लाह है। मेरे आका वहां पे आ गए और फरमाया है मेरे गुलामों, मैं तुम्हारी बातें सुन ली है, तुमने सही कहा, ताज्जुब क्यों करते हो? वाक़िद इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, आदम सफीउल्लाह है, लेकिन मेरे दीवानों मेरी सुनो कि मैं क्या हूं। ये तो और नबियों की बातें हैं,
मेरी सुनो कि मैं क्या हूँ। अला व अना हबीबुल्लाह वला फखरा, मैं अल्लाह का महबूब हूँ मगर फखरिया नहीं बोलता हूँ। मैं अल्लाह का चहीता हूँ, फखरिया नहीं बोलता। मेरे आका सरवरे कायनात फरमाते हैं कि मैं वो हूँ सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा और मेरे साथ फकीर मुसलमान दाखिल कर दिए जाएंगे। और मैं फखरिया नहीं बोलता हूँ। वाना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अल्लाही वला फखरा, और मैं तमाम अव्वलीन में आखिरीन में जितने हो चुके हैं जितने होने वाले हैं सब में मैं सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूँ। अल्लाह की बारगाह में मैं फखरिया नहीं बोलता हूँ। तब तो मेरे इमाम कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हो मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मेरे आका सरवर कायनात की शान इस कदर बुलंद है कि मेरे आका की शान को कोई कमा हक़हू बयान नहीं कर सकता है। किसी में ताकत नहीं है कि नबी पाक की कमा हक़हू मदहो सनाह कर सके, क्योंकि कोई मेरे आका की हकीकत को जानता ही नहीं है। नबी पाक क्या है रब के सिवा कोई नहीं जानता है। चुनांचे मतालुल मसर्रात शरीफ के अंदर मौजूद है। मेरे आका ने अपने सबसे ज्यादा राजदार साहबी से कहा या अबा बकरिन वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्या लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरी हकीकत को मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं जानता है। मैं क्या हूँ मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। तो मेरे आका की हकीकत जब कोई जानता ही नहीं है तो कितने बड़े बेवकूफ हैं वहाबी लोग जो कहते हैं नबी हमारी तरह है। कितने बड़े नादान हैं जो कहते हैं कि नबी माज़ल्लाह हमारे भाई की तरह है। कितने बड़े बेवकूफ हैं जो कहते हैं नबी की ताज़ीम एक बड़े भाई की तरह किया करो। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी की हकीकत खुदा के सिवा कोई नहीं जानता है। तभी तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मेरे आका सरवरे कायनात की शान इस कदर बुलंदो बाला है, इस कदर ऊंची शान वाले आका अलैहिस्सलाम है। और सुनिए सारी कायनात के जर्रे जर्रे में नबी के जलवे मौजूद हैं। नबी के जलवे मौजूद हैं हर शय में, हर हकीकत में। जहां देखो हर तरफ नबी के जलवे नजर आएंगे, मगर देखने के लिए आंख चाहिए, क्योंकि सारी कायनात को वजूद नबी पाक के नूर से मिला है। चुनांचे इमाम बुखारी के उस्ताद दादा उस्ताद अब्दुल रज़ाक ने अपने मुसन्नफ में नकल फरमाया और जुज़्वे अव्वल में है जो जुज़्वे मफ़क़ूद के नाम से मशहूर है। सफ़ा 61 पे, सफ़ा 64, 65, 66 पे मौजूद है। और मवाहिबे दुनिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 71-72 पे मौजूद है। अदरुल बहिया में इमाम नववी शारह इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब अदरुल बहिया सफ़ा 4 पे इस हदीस पाक को नकल फरमाया है। ज़ुरक़ानी शरीफ के अंदर भी मौजूद है। मेरे आका के सहाबा मौजूद हैं। उन सहाबा में जाबिर बिन अब्दुल्लाह खड़े हो गए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हमें खबर दे दीजिए कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को बनाया, अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले किसको वजूद दिया। तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया जाबिर ये क्या पूछते हो, नमाज के बारे में पूछो, रोजा के बारे में पूछो, हज का तरीका पूछो। लेकिन नहीं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अशियाए नूरा नबिय्यका मिन नूरिही। मेरे आका सरवर कायनात फरमाते हैं जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को बनाया। तो तेरे नबी का नूर जहां चाहा सैर करता रहा, तेरे नबी का नूर जहां चाहा सैर करता रहा। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला मलकुन वला समाउन वला जिन्नियुन वला इंसियुन औ कमा क़ाला। मेरे सरकार फरमाते हैं मेरा नूर उस वक्त बना जिस वक्त ना लौह कलम बने थे, ना साजो सूरत बने थे, न जन्नत जहन्नम की तख्लीक थी, ना जमीन व आसमान का वजूद था। अल्लाह ने सारी कायनात से पहले तेरे नबी के नूर को बनाया। फिर अल्लाह ने जब चाहा कि कायनात को बनाए, मखलूक को बनाए, आसमान को बनाए, जमीन को बनाए, तो अल्लाह ने तेरे नबी के नूर के 4 हिस्से फरमाया। अल्लाह ने तेरे नबी के नूर के 4 हिस्से फरमाया। पहले हिस्से से अल्लाह ने कलम बनाया,
दूसरे से अल्लाह ने लोहे महफूज बनाया, तीसरे से अर्श बनाया। फिर अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से के 4 हिस्से फरमाया। पहले से हमलतुल अर्श को बनाया, दूसरे से कुर्सी को बनाया, तीसरे से बाकी फरिश्तों को बनाया। फिर अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से के 4 हिस्से फरमाया। पहले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान को बनाया, दूसरे से जमीन को बनाया, तीसरे से जन्नत व जहन्नम को बनाया। फिर अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से के 4 हिस्से फरमाया। पहले से अल्लाह ने ईमान वालों की आंखों का नूर बनाया, दूसरे से अल्लाह ने ईमान वालों के दिलों के नूर को बनाया, तीसरे से अल्लाह ने ईमान वालों की उनसियत व मोहब्बत के नूर को बनाया। फिर अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से के 4 हिस्से फरमाया। पहले हिस्से से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरज को बनाया, दूसरे से चांद को बनाया, तीसरे से तमाम तारों को बनाया। फिर अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से के परवरदिगार आलम ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को मकामे हया में, मकामे रजा में 12,000 साल तक रखा। 12,000 साल के बाद निकाला तो अल्लाह ने उसके 4 हिस्से फरमाया। पहले से अल्लाह ने इल्म को बनाया, दूसरे से अल्लाह ने इल्म और हिल्म को बनाया, पहले से अल्लाह ने अक्ल बनाया, दूसरे से इल्म और हिल्म को बनाया, तीसरे से अल्लाह ने इस्मत और तौफीक को बनाया। फिर अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को मकामे हया के अंदर रखा, 12,000 साल तक रखा। 12,000 साल के बाद निकाला तो अल्लाह ने मेरे नूर पे नजर डाली तो मेरे नूर से 1,24,000 नूर के कतरे झरे। हर हर कतरे से अल्लाह ने नबी और रसूल की अरवाह को पैदा फरमाया। हर हर कतरे से अंबिया मुरसलान एज़ाम के अनवार को बनाया। जब अंबिया की रूहें पैदा हो गई, अनवार पैदा हो गए तो उनकी रूहों ने सांस लिया तो उनकी रूहों से अल्लाह ने तमाम नेक बख्तों की रूहों को पैदा फरमाया, तमाम शहीदों के अनवार को बनाया, तमाम मुतईन बंदों को बनाया, तमाम इताअत गुजार बंदों की अरवाह को बनाया। फिर मेरे सरकार फरमाते हैं, लोगों सुन लो, फल अर्शो वल कुर्सियो मिन नूरी वल कर्रो बिजुना वल रूहानियुना मिनल मलाइकत मिन नूरी व मलाइकतुस समावाति सबए मिन नूरी वल जन्नतु व मा फीहा मिनन नईमे मिन नूरी वशम्सो वल कमरो वल कवाकिबो मिन नूरी वर रुसुलो वल अंबियाओ मिन नूरी व अरवाहुल अंबियाई वर रुसुले मिन नूरी वस्सुदाओ वशुहदाओ वस्सालिहीना मिन नताइज नूरी। तो सुन लो और गौर से सुन लो, गौर करो। अर्श मेरे नूर से है, करूबीन फरिश्ता मेरे नूर से है, रूहानी फरिश्ता मेरे नूर से है, सातों आसमान का फरिश्ता मेरे नूर से है, जन्नत मेरे नूर से है, जहन्नम मेरे नूर से है, सूरज मेरे नूर से है, चांद मेरे नूर से है, सितारे मेरे नूर से है, सूरज मेरे नूर से, चांद तारे मेरे नूर से, अंबिया उस्मान एज़ाम की अरवाह मेरे नूर से है, तमाम सोदा मेरे नूर से है, तमाम शुदा मेरे नूर से है, तमाम नेक बख्त मेरे नूर से है। फरमाते हैं ये सारे मेरे नूर से बने हैं। मेरे आका के दीवानों, सरवरे कायनात के मस्तानों, सुनो, जमीन का जर्रा जर्रा मेरे आका के जलवे की गवाही देता है। मेरे आका का नूर कहाँ नहीं नजर आता है, मगर देखने वाली निगाहें चाहिए, देखने वाली आंखें चाहिए। मौला हमें और आपको इस महफिल पाक में शिरकत करने की जो बरकतें हैं खूब अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। चूंकि हदीस पाक अभी बाकी है और वक्त और ज्यादा हो चुका है, इसलिए इंशाअल्लाह कल आइए तो जल्दी आएंगे, जल्दी बयान शुरू हो जाएगा। शुरू में नात खानी मनक़बत सुनने के लिए लोगों का मजमा रहता ही नहीं है। आप लोग बड़ी देर से आते हैं, जल्दी आएंगे तो इंशाअल्लाह ज्यादा सुनने का मौका मिलेगा। मैं इख्तिताम इसी पे करता हूँ। मौला हमें रहमत से माला माल फरमाए, दोनों जहां की भलाइयां अता फरमाए और इस महफिल की बेशुमार बरकतें रहमतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।